फिर अचानक से ऐसा हुआ कि वो पाठ करके मैं जैसे ही खड़ा हुआ, एक बंदा आया। वो बंदा जो है हमारे वहाँ पे नेटिव का ही था और वो बॉम्बे में था, वो रहता बॉम्बे में ही है वो। तो वो आया, वो मुझे बोलता है कि हम हमारे कुल देवता के ऊपर गए थे, बोले हमने कुल देवता के ऊपर दर्शन किए और वहाँ पे मैंने सिंदूर लगाया, ये किया वो किया वो। अरे उसने जैसे ही बोलना चालू किया तो मुझे है ना उसके पीछे वो पूरा जो है ना उसके कुल देवता जैसे कैसे वो सीन होते हैं, ऐसे ही पूरे ही वो बैक में, मुझे उसके बैक में वो पूरा सीन होने लग गया, एकदम से सीन हो रहा था ऐसा। वो मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या सही हो रहा है क्या, क्योंकि देखो आँख खुली थी। हाँ, मेरी आंख खुली थी। वो जस्ट वो जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे वो बात कर रहा था, मुझे वो पीछे वो सीन हो रहा था ऐसा उसके कुल देवता का। फिर ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे पहला था। वो महाकाली को खाना खिलाते, महाकाली खाना खाती थी, है ना, महाकाली उनके साथ बातें करती थी। और इसके बीच में तोतापुरी गुरु आए, तोतापुरी गुरु आए और उन्होंने बोला कि मैं तुझे दीक्षा देना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं आप बैठो, मैं अपनी माँ को पूछ के आता। तो तोतापुरी गुरु समझे कोई बूढ़ी माँ होगी, उसको जा रहा है पूछने के लिए। तो वो गए, महाकाली को पूछा कि माँ वो आए हैं, वो बोल रहे हैं कि वो तू मेरे से दीक्षा ले ले करके ऐसा। तो काली माँ बोली हाँ ले ले दीक्षा, वो बोल रहे तो ले ले। तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे दीक्षा ले लूं, मैं बचपन से तेरी पूजा करता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ तू आती है, तू मेरे साथ बात करती है, मैं तुझे खाना खिला तू खाती है, मेरे साथ खेलती है, और तू मेरे को आत्म साक्षात्कार तू मेरे साथ आत्मसात है, तो फिर मुझे उनके पास से दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, तो मैं क्यों उनके पास से दीक्षा लूं ऐसा। 800 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय के अंदर है ना वो सभी की कुंडली, सभी को है ना वो कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। आज वो सॉरी, आज वो समय आ चुका है। और आज है ना सबको कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी के बारे में सबको ज्ञान है, चक्रों के बारे में सबको ज्ञान है। मतलब आज वो 800 साल के बाद का समय आ चुका है और आज वो है सूर्योदय हो चुका है। So yo hello and Kasaka, this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is not gonna be anything about love stories because मेरा हो गया वो एक certain period तक मैं सहन कर पाता हूँ, उसके बाद I need something about spirituality. We have Hasid Bhai over here, Hasid Bhai Joshi. He is directly from Gujarat. तो गुजरात से खुद आए हैं। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स के डैड है, तो वो यहाँ पे ही बैठा है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि भाई कैन यू डू अ पॉडकास्ट विद माई डैड। तो मैं बोला हाँ श्योर। एंड जब मैंने सुना उनके एक्सपीरियंसेस, इट वाज वेरी प्लेजेंट और वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे साधक कुछ होते हैं जिनको खुद से वो एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, और उनमें से जोशी सर इधर है, वो है। तो वी आर डायरेक्टली गोना स्टार्ट, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। We are not going to waste time. And by the way, I have completed 100K. So ये पहला मतलब ऐसा गणेश से ही शुरुआत करते हैं हम लोग की गणपति बापा थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन। एंड क्या ही बोल सकते हैं अभी। सो ओवर टू यू, आप कैसे हो? पहली बात तो मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया जी। तो मुझे बताओ कि आप मुंबई में रहते थे पहले? मैं 2000 की साल के अंदर यहाँ पे बॉम्बे में आया था। हाँ। और मैं यहाँ पे एक्चुअली आया तो था वीडियोग्राफी है वो और ये सब कुछ सीखने के लिए मेरे मामा के घर पे। अच्छा। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ पे जो है ना बहुत सारे हमारे जो पंडित जी थे वो वहाँ पे एक क्लासेस चला रहे थे, और उनकी इच्छा थी कि कोई बच्चे जो है वो ऐसे तैयार हों करके कर्मकांड के अंदर, पूजा पाठ के अंदर। तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई आप सीखना चाहते हैं क्या? तो मैं बोला ठीक है, मैं भी सीखना चाहूंगा करके ऐसा। तो फिर उनके साथ सबके साथ रह के उन्होंने जो हमें नॉलेज दिया, और उसके ऊपर से धीरे धीरे जो है हमने कर्मकांड सीखा, और उनके साथ में ही रह के यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस वगैरह बॉम्बे में शुरू की। और उसके बाद कुछ समय के बाद मेरा ऐसा वापस कच्छ जाने का हुआ, मैं वापस फिर से अपने नेटिव प्लेस चला गया। सही है। तो आपने ये शुरुआत कहाँ से की थी? मतलब क्या हुआ था ऐसा कि आपने पूरा ट्विस्ट ही मार दिया? स्पिरिचुअलिटी में कैसे घुस गए? एक्चुअली ऐसा था, अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन में मैं जो है ना पहले से ही देवी के अंदर और उन सब में हमारा घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हम पहले से ही देवी को मानते थे। तो उस समय पे ही हम सबकी जो श्रद्धा है वो हमारी कुल देवी के प्रति अति दृढ़ थी। दृढ़ संकल्प था हमारा कुल देवी के प्रति। सब लोग घर के सभी लोग जो है देवी माँ को मानते थे।
मेरी दादी माँ जो है उन्होंने सबसे पहले मुझे हनुमान चालीसा सिखाई, और मैं तब 6वीं क्लास में था, और उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा सिखाई, और मैं रोज जो है हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर मैं स्कूल जाता था। तो वो एक संस्कार जो है वो उनके माध्यम से मुझे मिले, और धीरे धीरे मेरे अंदर है ना एक जिज्ञासा जागी कि ये परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या है, ये कैसे अपने लिए काम करते हैं, या क्या ऐसा है जो दूसरों से अलग है। तो ये सब थॉट्स जो है मुझे थोड़े थोड़े करके आते गए, और ये सब मुझे बचपन से ही आता गया। और फिर अचानक से एक ऐसा मोड़ आया, मैं 8वीं कक्षा में जब आया तब मेरी स्कूल के अंदर ही मेडिटेशन सिखाने के लिए सब लोग आए हुए थे। तो उन्होंने मेडिटेशन सिखाया, ध्यान सिखाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन का। तो मैं तो 8वीं 9वीं उन्होंने जो छोटी छोटी बाल शिविर वगैरह रहती थी तो वो तो मैंने सब अटेंड की। फिर मैं जब 10th में आया और 10th का मेरा वेकेशन शुरू हुआ, तो मैं तो बहुत बड़ी शिविर रहती है ना, उसके अंदर उनकी चला गया मैं मेडिटेशन की। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो वो मुझे पूछ रहे कितने साल का है तो मैंने बोला मैं तो 17 साल का हूँ। तो बोले अरे यहाँ पे 18 साल के बाद ही अलाउ है, उसके पहले तो आने ही नहीं देते, अलाउ ही नहीं है वो उसके अंदर। तो मैंने बोला तो बोल ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं चला जाता हूँ, इसमें क्या है, आप बताओ तो मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे आप साधना करने नहीं देते हो अगर तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, रुको अभी आप आए हो तो कुछ तो होगा करके ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने बोला। एक पुल कर, एक लेफ्ट वाला पुल कर, राइट वाला पुश कर। फिर जो है उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि ठीक है तो आप जो है एक काम करो, 17 साल के हो तो क्या हो गया, लेकिन आप यहाँ तक आ गए हो तो परमात्मा की इच्छा होगी तो आप यहाँ पे ध्यान साधना सीखो करके। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, और फिर मैं मेडिटेशन भी मैंने वहां पर किया। तो एक बाहर की जर्नी थी, वो धीरे धीरे भीतर की ओर भी जाना शुरू हुई, और साथ में मुझे ये कर्मकांड के अंदर और उसके अंदर पहले से ही रुचि थी। तो योग ऐसा बोलते हैं ना कि डेस्टिनी जो है आपको उस जगह पर पहुंचा करके ही रहती है। तो मेरी इच्छा तो थी साधना वगैरह सीखने की, मंत्र वगैरह सीखने की, लेकिन हुआ ऐसा कि 7वीं कक्षा में जब मैं आया था तब 7वीं कक्षा में ही मेरा जो अहमदाबाद के अंदर 16 करके विद्यापीठ है उसके अंदर मेरा एडमिशन भी हो गया था, और मुझे वहां पर जाने का भी था। लेकिन योगानुयोग ऐसा हुआ कि कोई हमारे रिलेटिव आए और उन्होंने बताया कि नहीं वहां पे तो कोई अपने जाने जैसा नहीं है, तो आप वहां पे मत जाओ करके ऐसा। लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि वहां पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा था जाने का, इसलिए मैं वो विद्यापीठ में जा नहीं पाया, नहीं सीख पाया करके ऐसा। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा कि भाई वहां पे जाने जैसा नहीं है करके। तो फिर हम लोगों ने जो रूटीन अभ्यास रहता है वही चालू किया। लेकिन फिर घूम फिर के 12वीं के बाद जब बॉम्बे में वीडियो शूटिंग सीखने आया तो फिर उससे वापस फिर से कर्मकांड ही सीखा, वो उसमें ही मैं आगे बढ़ा, और आज मैं वही काम करता हूँ, उसी में मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। सो बेसिकली आप मतलब एग्जैक्टली आप करते क्या हो? आप वो लोगों को रास्ता दिखाते हो या फिर कैसे, क्या एग्जैक्टली आपका मोटिव क्या है? अभी कर्मकांड में कहाँ पे हो? जी अच्छा, एक्चुअली मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव एक ही है। वैसे मैं एक ही लक्ष्य को लेकर के चलता हूँ कि जैसे मैं बचपन में मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे मेरी कुल देवी के दर्शन करने, यही मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे मेरी देवी को देखना है और मुझे उसके साथ जो है वो बोला ना आत्मसात करना है, एक मेरा वो भाव था। तो उसी भाव को लेकर के मैं कर्मकांड करता हूँ। आज भी मैं जो है उसी भाव को लेकर के कर्मकांड करता हूँ, और धीरे धीरे मुझे अपने कार्य के अंदर प्रगति भी मिली है। और मेरा आज का जो लक्ष्य है, और मैं जो सबको जो है मार्गदर्शन भी देता हूँ, मतलब मैं कुंडली वगैरह भी देखता हूँ, उसके माध्यम से सब लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। कभी कभी कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी मार्गदर्शन देता हूँ। और दूसरा, कहीं पर भी कोई अटका हुआ है तो कौन सा मंत्र करने से, यानी किस मंत्र का अनुष्ठान करने से उस व्यक्ति को उसके जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में भी मैं जो है सबको गाइडलाइन देता रहता हूँ। ठीक है। सो आज तक मतलब आपको एक्सपीरियंस तो आए रहेंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपको बताता हूँ। इसमें क्या था कि सबसे पहले मैंने जो है जैसे ही ये मंत्र वगैरह में सीखा तो मेरी एक इच्छा थी कि सबसे पहले कोई भी मैं अगर देखो, जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक सामने वालों को बोलूंगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ जी। तो मैंने ही पहले ऐसा सोचा था कि मैं ही एक छोटा सा अनुष्ठान करूंगा पहले। तो मैंने है ना सबसे पहला अनुष्ठान मेरे लाइफ के अंदर अगर मैंने कोई किया है ना तो वो मैंने किया था ओम गंग गणपतये नमः। सॉरी, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का मैंने अनुष्ठान शुरू किया। और वो अनुष्ठान मैंने अपने घर पे ही किया था, मतलब हम लोग जहाँ पे अपने नेटिव प्लेस में रहते हैं वहां पर ही मैंने वो अनुष्ठान किया था। लेकिन वो अनुष्ठान के समय ऐसा था कि उस घर के अंदर कोई भी नहीं था, मतलब मैं था, अकेला रहता था। और उस टाइम पे मैंने टोटली मौन धारण किया था, मैं बोलता नहीं था किसी के साथ। और एक माला ली थी, वो भी रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष की माला
और उसको जो है वो मैंने अपने हिसाब से जो है वो मंत्र जाप की जो है संख्या मैंने निश्चित की थी, और उसी हिसाब से मैंने सबसे पहला अनुष्ठान जो है वो गणेश जी का किया। वो 3 दिन तक मेरा अनुष्ठान चला था, और वो मैं घर में अकेला ही था, वहां पे उस टाइम पे मेरे कोई नहीं था। और वहां से मेरी जर्नी जो है एक जबरदस्त तरीके से शुरू हुई अनुष्ठान की, और मुझे है ना अनुष्ठान के अंदर श्रद्धा बैठना शुरू हो गई। मतलब धीरे धीरे एक अच्छा लगना शुरू हुआ। मतलब एक जो डर लगता था अकेले रहना ये वो, तो वो सब डर जो है वो भी धीरे धीरे दूर होता गया। ऐसा नहीं कि आज डर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एकदम से डर जाते थे, जैसे बच्चा डरता है और जो भय लगता है या अकेले जाने में भय लगता है, तो अभी कहीं पर भी ऐसी कोई जगह है वहां पे अगर रहना है तो अभी जो है वो डर थोड़ा कम हो गया, इतना अपने को डर नहीं लगता करके। मतलब वो एंजाइटी होती है वो चली जाती है वो, हाँ, वो मतलब पता चलता है कि अपने साथ कोई एनर्जी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो है, मैंने भी देखा, बिकॉज मेरे को खुद को एक्सपीरियंस हुआ था जब से मैं भैरव की साधना शुरू की थी, भैरव जी की साधना शुरू की थी। आज मतलब मैं किसी भी संकट को ऐसी मतलब क्या रे ऐसे धमकी दे सकता हूँ डायरेक्टली, और चैलेंज कर सकता हूँ, बिकॉज वो आ जाता है। तो गणेश इज लाइक द प्रथम पूज्य। तो आपने बोल सकते कि प्रथम पूज्य से ही साधना शुरू, और वो फिर वो एकदम पास लग गया। हाँ, मतलब ऐसा हुआ कि उनकी कृपा मेरे पे, क्योंकि क्या एक उस टाइम पे मेरी उम्र कुछ नहीं थी, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे। मतलब हाँ समझ लो ना 17-18 साल के आसपास में ही शायद मैंने वो इसकी एज की मतलब बस बेटे की एज पे ही चालू किया था सब। तो लेकिन वो एक जिज्ञासा थी मन के अंदर, भाव था ऐसा कि परमात्मा तक पहुंचना है, अपनी कुल देवी को जानना है, उस तक जाना है। तो एक अंदर से बोले ना एक तड़प थी ऐसी। तो वो तड़प के कारण क्या हुआ कि वो एक शुरुआत करनी थी, तो बोले चलो गणेश जी से शुरुआत करते हैं। तो फिर गणेश जी के साथ शुरुआत की, और धीरे धीरे जो है वो प्रगति होना शुरू हो गई। फिर मैंने आपको बताया बॉम्बे में मैं आया, और यहाँ पे सब मंत्र वगैरह में सीखा, सबके साथ रहता था। इसमें एक अचानक से एक घटना ऐसी घटित हुई कि फिर मुझे है ना वो अनुष्ठान की एक लत लग गई थी। मतलब मुझे अनुष्ठान ही रहता था, कुछ भी हो, मैं कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपने देवी का अनुष्ठान करते ही रहता, कंटिन्यू करते रहता मैं। बट आप मतलब वो कुछ पाना नहीं चाहते, सिर्फ सेवा। हाँ, बस मुझे देवी के मतलब देवी के लिए ही मैं करता था ऐसा। मतलब और कोई मेरा लक्ष्य नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। और ऐसा ही हुआ कि भाई मेरा अंदर से भाव आ गया, और मैंने जो है वो देवी के अनुष्ठान शुरू किए। फिर अचानक एक जिन गुरु के साथ मैं मिला ना, तो उनके पास कुछ तो विद्या थी या कुछ तो शक्ति थी ऐसी। तो उनको ऐसा था कि वो कुछ भी आंख बंद करे तो उनको सब कुछ दिखाई देने लगे। मतलब कहीं पर भी बैठे हो तो वो अपनी शक्तियों से सब कुछ देख लेते थे। त्रिकालदर्शी। हाँ, मतलब त्रिकालदर्शी तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रेजेंट दर्शी ऐसे बोल सकते हैं उनको। मतलब आंख बंद किया तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मतलब अभी आपने समझो लाल टी शर्ट पहना है, तो कोई अपने घर पे बैठा है तो वो वहां पे आंख बंद करके बोलेगी अच्छा आज आपने जो है लाल टी शर्ट पहना है क्या, ऐसा। मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है या पास्ट में क्या हो रहा है, ऐसा उनको पता चलता था। ऐसा मैंने देखा कि भाई उनको पता चल रहा है। तो अचानक से मैंने उनको पूछा ऐसा कि गुरुजी आप मुझे ये सिखा सकते हैं क्या, मुझे भी सीखना है ऐसा आंख बंद करके, क्या ये वो। लेकिन उस टाइम पे उनका कहना था कि ये किसी को सिखा नहीं सकते, ऐसा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये ऐसे कोई किसी को सिखा नहीं सकता। तो फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा मुझे तो करना ही करना है। एक अचानक से ऐसा मेरे अंदर भाव आया। तो फिर मैंने क्या किया, एक महाकाली की मूर्ति थी, महाकाली की मूर्ति के सामने मैं बैठ गया, और महाकाली की मूर्ति के सामने बैठ करके मैं देवी को प्रार्थना करने लगा कि भाई देखो मुझे भी है ना ऐसी कुछ तो शक्ति दो, कुछ ताकत दो, कुछ तो चाहिए मुझे, कुछ तो चाहिए, ऐसा करके। लेकिन कैसे चाहिए, क्या चाहिए, वो फिर बाद में वो तलब लगी ऐसा, क्योंकि उनको देखा था ना कि ऐसा कर रहे हो। वो पता नहीं था कि क्या होगा उससे, क्या नहीं होगा, वो पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो रहा था करके, ऐसा मन में भाव आया। तो जैसे ही वो भाव आया तो मैंने कंटिन्यूटी जो है ना वो एक के बाद एक अनुष्ठान चालू कर दी। मतलब मैं वहां से हिलता ही नहीं। मतलब एक अनुष्ठान मेरा जैसे समझो 1 लाख मंत्र का मैंने अनुष्ठान लिया, तो 1 लाख मंत्र मेरे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के 1 लाख मंत्र मेरे जैसे ही खत्म हो गए तो मैं सप्तशती का पाठ ले लेता, फिर सप्तशती का पाठ पढ़ने लगता, फिर 1 पाठ हो गया, 2 पाठ, ऐसे 100 पाठ करते गया। मतलब एक बार 100 हो गए, दूसरी बार 100 हो गए, ऐसे कंटिन्यू चालू थे। अभी उसमें एक खतरनाक वाली घटना घटित हो गई। क्या होगा? एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो पाठ करके मैं जस्ट खड़ा ही हुआ था। मतलब बहुत दिन हो गए थे मुझे ये पाठ करते करते, और मैं भूल भी गया था कि मैंने देवी को क्या बोला है करके, वो भी मैं भूल गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने क्या मांगा था, वो सब कुछ भूल गया। बस फिर तो वो भाव से मैं पाठ करते रहता था ऐसा। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि वो पाठ करके मैं जैसे ही खड़ा हुआ, एक बंदा आया
वो बंदा जो है हमारे वहां पे नेटिव का ही था और वो बॉम्बे में था, वो रहता बॉम्बे में ही है वो। तो वो आया, वो मुझे बोलता है कि हम हमारे कुल देवता के ऊपर गए थे, बोले हमने कुल देवता के ऊपर दर्शन किए और वहां पे मैंने सिंदूर लगाया, ये किया वो किया वो। अरे उसने जैसे ही बोलना चालू किया तो मुझे है ना उसके पीछे वो पूरा जो है ना उसके कुल देवता जैसे कैसे वो सीन होते हैं ऐसे ही पूरे ही वो बैक में मुझे उसके बैक में वो पूरा सीन होने लग गया, एकदम से सीन हो रहा था ऐसा। वो मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या सही हो रहा है क्या, क्योंकि देखो आंख खुली थी। हाँ मेरी आंख खुली थी, वो जस्ट वो जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे वो बात कर रहा था, वो मुझे वो पीछे वो सीन हो रहा था ऐसा उसके कुल देवता का। फिर ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे पहला था एक्चुअली, और मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली। और मैं वो भूल गया था कि मैंने देवी को ये बोला था कि मुझे भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस चाहिए करके। तो वो अचानक से घटना घटित हुई और वो जैसे ही उसके पीछे वो मुझे दिखा ना तो मुझे एक अंदर से वहां से जैसे आवाज आई ऐसा, मतलब उसके 5-7 कोई तो देवता थे, उसमें से एक देवता को वो सिंदूर लगाना भूल गया था ऐसा। तो वहां से वो देवता मुझे आवाज दे रहे, वो बोल रहे देख बेटा वो मुझे सिंदूर लगाना भूल गया है, उसको बोल तो वो सिंदूर लगाना भूल। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, वो मुझे अंदर से वहां से पीछे से आवाज आ रही है, वो बात कर रहा है, मुझे अंदर से सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कि क्या मैं सही में बोलूं? अरे वो बोल रहे अरे हम बोल रहे हैं ना तो बोल उसको। बोला ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला मैंने बोला तूने सभी को सिंदूर लगाया क्या? बोले हाँ मैंने सभी को लगाया। मैंने बोला एक कोई तो रह गया है ऐसा सिंदूर लगाने में, तू किसी को एक को कोई जो तेरे 5-7 जो देवता हैं उसमें से किसी एक देवता को तो भूल गया है करके ऐसा। तो बोलता है नहीं मैंने तो सबको लगाया, मैं किसी को नहीं बोला। तो मैंने तो वापिस ऐसे वहां पे ट्रांसफर किया वो आंसर। मैंने बोला ये तो ऐसा बोल रहा है बंदा कि भाई इसने तो जो है वो सबको सिंदूर लगाया है। बोले नहीं उसको बोल मैं ये कोने में बैठा हूँ, उसको बता मैं इस कोने में हूँ, इस कोने में उसने सिंदूर नहीं लगाया। अच्छा वहां से जो आंसर है फिर से मैंने रिपीट किया, उसको बंदे को बोला, मैंने बोला देख वो ये बोल रहे हैं वो कोने वाले को तूने सिंदूर नहीं लगाया। बोले हाँ मैं भूल गया, बोले वो मैं भूल गया हूँ। बोले जैसे ही उसने वो बोला ना मैं एकदम से बोले मैं आपको बता नहीं पता वो एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था मेरे लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था मेरा एक्सपीरियंस। और वो जो एक्सपीरियंस मुझे आया ना फिर मैं तो एकदम से अक्का बक्का रह गया। उसने बोला कि हाँ मैं सही में मैंने सिंदूर नहीं लगाया, मैं भूल गया करके ऐसा। तो फिर वो मेरे कोई प्रश्न, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम तुझे क्या करना है अब तो। मैंने फिर से उनको पूछा, मैंने बोला ये ऐसा बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं? तो बोले कुछ नहीं, उसको बोल कि तूने जो गलती की उसके 11 रुपए तू अलग से रख दे और नेक्स्ट टाइम तू जब भी आता है तब वहां पे सिंदूर लगा देना बिना भूले। बोले इतना तो उसको बोल दे और कुछ नहीं, वो भूल गया तो भूल गया ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख ऐसा ऐसा तू कर देना। तो उस बंदे ने, देवता थे वो? मतलब वो एक नाग देवता थे। अच्छा। वहाँ नाग देवता का उनका जो है वो कुल देवता का वो स्थान था पूरा। और वो जो है वो स्थान पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब अलग अलग सभी देवता रहते, उसमें से एक देवता ने ऐसे मेरा कांटेक्ट किया था और उनको मैंने वो बताया था। वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा। फिर उसके बाद तो एकदम से जैसे कैसे वो छड़ी लग जाती है ना, ऐसी छड़ी लग गई थी। मतलब कहीं पर भी जाओ तो वो सब एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता था, ऐसा सब कुछ। क्योंकि वो क्या मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ जो चीजें हैं वो आगे जाके नुकसान भी कर सकती है, या किसी के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी। अभी वो टाइम पे मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर तो मुझे भी अंदर से ऐसा फील होने लगा कि ये क्या हो रहा है। अभी जो भी बंदा सामने बैठे उसके पीछे जो कुछ भी चलना शुरू हो जाए, मतलब एक पिक्चर की तरह एक रील सी चलनी शुरू हो जाए। कोई कुछ भी बोले, आप मुझे ऐसा बोलो कि मैंने ये सपना देखा था, तो फिर आपको सपना बोलना नहीं पड़े, आपका सपना मैं बोलूं कि भाई आपका सपना ऐसा ऐसा था कि ऐसा, मतलब ऐसा उस टाइम पे होता था ऐसा। फिर मैंने देवताओं को प्रार्थना की कि ये शक्ति जो है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि सबको मेरे प्रति जो है ना वो एकदम से अट्रैक्शन हो रहा है, सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कुछ तो मेरे भीतर ऐसा कुछ कंट्रोल आए, ऐसा कुछ करो या ऐसा कुछ आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं करके। फिर जैसे उन्होंने देवताओं, मतलब इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि जिसको जो बोला वो सब कुछ हो गया। मतलब वो एक नॉर्मल सा जैसे पंडित जैसा होता है, पंडित जी बोलते हैं ये कर देना तो वो हो जाता है, वो कर देना तो वो हो जाता है। मतलब ये सब नॉर्मल बातें सब मेरे साथ भी होने लगी। जो भी यजमान आते थे सबका काम हो जाता था, ऐसा सब कुछ हो रहा था। लेकिन इन बिटवीन 1-2 बार तो ऐसा भी हो गया मेरे साथ शायद बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए वो भी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक जस्ट बताता हूँ बिना किसी का नाम लिए। कोई एक बार कोई 2 लेडीज मेरे पास आई और उन्होंने जो है ना वो ऐसे मेरे पास आके बैठी और उन्होंने मुझे जो है वो ऐसा पत्रिका वगैरह दिखाई। तो मैं पत्रिका तो मेरा बहाना था कि मैं ऐसे ही पत्रिका देख रहा था, लेकिन एक्चुअली मुझे तो वो पूरा पीछे दिख रहा था करके ऐसा उस टाइम पे। तो उन्होंने जैसे ही पत्रिका दिखाई तो मुझे है ना एक छोटा सा बालक दिख रहा था, कुछ 11-12 साल का बच्चा था। वो आके रो रहा था।
देखो उसमें एक नियम था कि कोई भी आता ना तो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता, वो कोई भी ऐसे मुझे भी दिखता तो कोई भी आता तो वो बालक जो है वो बाहर खड़ा था, वो रो रहा था। तो मैंने उसके साथ कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया कि भाई तू क्यों रो रहा है। अभी देखो ये कैसे हो रहा है, क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे साथ उस टाइम पे होता था। तो मैंने जो है ना वो उनको बताया, बालक को पूछा कि भाई तू क्या है, क्यों रो रहा है करके। बोले मैं इसके ही घर का हूँ, मतलब इन लोगों के घर का ही हूँ, और मैं इनको बताऊं कि मेरे पीछे कुछ विधि विधान करे करके ऐसा। तो मैंने उन दोनों लेडीजों को बोला कि मैंने बोला कोई 12 साल का बच्चा कोई आपका या 11-12 साल का ऐसा कोई ऑफ हो गया क्या, और वो आपसे कुछ विधि मांग रहा है करके ऐसा। तो वो बोल रही नहीं ऐसा कोई नहीं है हमारे। तो मतलब मुझे अंदर से फील हुआ अरे मैं आपको बताऊं और आप ना बोलो तो वो पंडित का ईगो हर्ट होता है ना। तो उस टाइम पे मेरा ईगो हर्ट हो रहा था। मैंने फिर दूसरी बार वापस से कांटेक्ट किया, मैंने बोला भाई क्या है, तो बोले नहीं मैं इसके ही घर का हूँ और इन लोगों का ही लड़का हूँ, मतलब इन लोगों का ही हूँ, तो आप उनको बताओ करके ऐसा। तो मैंने फिर से दूसरी बार रिपीट किया उन दोनों लेडीज को। मैंने बोला देखो कोई तो बच्चा है और कुछ तो है करके, तो आप जरा याद करो कोई आपको कोई पूर्व में चला गया हो या ऐसा कुछ, तो आपका रिलेटिव ही है कोई। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर मेरे को है ना वापस से एकदम से, अभी स्वाभाविक है ना कोई आया और आपको वो ना बोल रहा है तो अपने को तो अंदर से ऐसा फील होता है अरे यार हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, ऐसा मेरे को फीलिंग्स आ रही थी। तो फिर है ना मैं एकदम से आंख बंद करके डीप में एकदम से चला गया, अपने भीतर ध्यान में एकदम से डीप में चला गया। जैसे ही डीप में गया ना तो जैसे ही देवी माँ कैसे आंसर देती है ऐसे ही मुझे, क्योंकि मैं देवी का ही वक्त था, तो मुझे तो देवी माँ ने अंदर से एकदम से जैसे कैसे वो पिक्चर की रील बताते वैसे ही वापस एक रील चालू हो गई। और रील चालू हो गई, उसमें ऐसा था कि वो बच्चा दूध लेकर के दोपहर के टाइम पे आ रहा था, इनके ही किसी लोगों ने उसको मार करके पेड़ के नीचे गाड़ दिया था करके ऐसा। तो वो पूरा मुझे सीक्वेंस दिखा करके ऐसा मुझे अंदर से दिखा। तो मैंने उनको लेडीज को बोल दिया कि भाई देखो एक काम करो, मैं आपका आंसर नहीं दे सकता हूँ और ये आपका ही कुल का है और आप लोगों ने उसको मार दिया है करके, अभी आप यहाँ से चले जाओ करके ऐसा मैंने उसको बोल दिया। फिर उन्होंने कबूल किया कि हाँ आप बोल रहे हो पंडित जी वो सही बात है, हमारी गलती हो गई, अब आप हमें मार्गदर्शन। अब मैं आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आपको 3 बार चांस दिया। मैंने आपको तीन बार चांस दिया कि उसके पीछे आप कुछ करना है कुछ करना, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब जाके मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया तब आप मेरे से बोल रहे हो। तो मैंने बोला कि ये अभी नहीं हो सकता करके, तो अब मैं आपको कुछ, फिर उनको मैंने भगा दिया करके ऐसा। तो मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। मतलब ये घटना जो हुई ना उसके बाद है ना मैंने देवताओं से प्रार्थना कर ली, क्योंकि मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं किसी का इतना डीप में जा करके किसी का खून खराब है ये वो सब कुछ हम अगर बोल देने लगे तो कहीं पे अपने को भी दिक्कत हो सकती है ना आगे जाके। तो फिर मैंने माँ को प्रार्थना की, देवताओं को प्रार्थना की कि ये जो है ना मुझे नहीं चाहिए करके, तो आप उसके लिए मुझे कुछ गाइडलाइन दो करके ऐसा। तो फिर उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि जब भी कोई भी आता है तो उसको तो सिर्फ तेरी कुंडली के ऊपर से या तुझे उसके ग्रह के ऊपर से जो कुछ भी बताना है उतनी ही बात कर, उसके अलावा डीप में मत जा, और उसको जितना बोल रहा है उतना ही बोल, बस कि ये करना है आपका काम हो जाएगा करके इतना उसको बोल दे, और उसको है ना उसके देवताओं के साथ जोड़ दे, फिर उसका काम वो जाने वो उसके देवता जाने बस। तो उस दिन से लेकर के आज तक मैं ना कभी डीप में जाता हूँ और ना मैं कभी किसी के साथ इतना कनेक्ट होता हूँ। मतलब अगर कोई भी आता है मेरे पास पूछने को या मार्गदर्शन, तो मुझे जो उसको अच्छे से मार्गदर्शन दे, आज भी सबके काम होते हैं। मतलब वो क्या है, वो मार्गदर्शन जो भी देता हूँ वो भीतर से ही देता हूँ। भीतर में प्रेरणा आती है कि भाई इसके लिए ये अच्छा है, इसको योग्य लगता है, इसको आप ये बताओ, सूर्य का जाप बताओ, चंद्र का जाप, तो वो होता है ऐसा। ठीक है, बट आपको वो अभी भी दिखाई देता है, वो चीजें दिखाई देती है? नहीं, अभी जो है ना वो अभी वो मैंने ही उसको स्टॉप कर दिया ना। अच्छा, मैंने ही देवताओं को, मतलब अभी देखो हाँ एकदम मुसीबत आई है और कुछ होगा तो बैठो तो वो ऑटोमेटिकली होता है, वो मैं कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, मतलब वो पहले आपके कंट्रोल में था, अभी आपकी कंट्रोल में नहीं है? नहीं, वो ऐसा नहीं, वो पहले मेरे कंट्रोल में नहीं था इसलिए तो हो रहा था ऐसा। अभी कंट्रोल में है? अभी कंट्रोल में मतलब अब कुछ भी नहीं। मतलब मैं अभी जो है ना, अभी क्या हो गया, अभी ऐसा है कि अगर समझ लो कोई कहीं पर भी डीप में अगर जरूरत पड़ती है तो कभी हम बैठे और आया तो ठीक, नहीं तो अभी मैं बैठता ही नहीं कभी भी ऐसा। बट ये एक तरीके की सिद्धि ही थी, बोल सकते हैं। अब ये सिद्धि बोले या मुझे तो कैसे मिली ना वो भी मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे वो कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था मुझे भी पता नहीं। और मैंने 1-2 बार दूसरे लोगों को भी पूछा कि ये क्या हो रहा है, बोले ये हमें भी पता नहीं चला कि तेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था मैं कि हर एक घटना को मैं बता पा रहा था ऐसा। तो मतलब वो कुछ समय तक रहा। अभी जो है वो मैं उसके अंदर अभी डीप में नहीं, अभी मैं अपनी साधना करता हूँ बस। मैं भी अभी बटुक भैरव जी के जाप करता हूँ। हाँ। और मैं उनकी साधना करता हूँ। मैं तो काल भैरव की तो मेरा तो ऐसा नहीं कि मुझे सिद्धि विद्धि चाहिए, बट एक है कि मैं जाप करता हूँ क्योंकि अभी जैसे मैंने इंसिडेंट्स बताए,
कुछ कुछ लोग होते हैं इतने करप्ट होते हैं कि धर्म स्थापना के लिए काल भैरव की जरूरत पड़ती है। हाँ और शनिदेव और काल भैरव ये दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से। हाँ। तो मुझे उनकी जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ उनकी पे उपासना करें। उपासना करते हो। देखो हाँ, इसमें क्या है कि आप जब भी भैरव जी का नाम लेते हो या भैरव जी की उपासना करते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है ना वो अपने आसपास में सदैव रहती है। हाँ। मतलब और ये देखो जहां कहीं पर भी, मैं तो यहाँ पे बहुत बार बॉम्बे में भी मैंने काम किया हुआ है, तो मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे काम किया है कि जहाँ पे फिल्म स्टार वगैरह लोग जो है वो आते रहते हैं, उनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, उनकी पार्टियों वगैरह में जाते हैं। तो ऐसे लोगों के वहां पे भी बहुत बार काम करने को मौका मिला है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना वो कुछ ना कुछ कार्य करवाते रहते हैं। मतलब क्या है, मार्केट में खड़ा रहना है तो क्या रहेगा, एक प्रोटेक्शन चाहिए, एक आभा मंडल चाहिए, एक ऑरा चाहिए। तो वो ऑरा के साथ यानी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, मतलब कोई कारण नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देवताओं की पूजा वो कंटिन्यू करते हैं। मतलब क्या होता है, जिनके माध्यम से एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मार्केट में खड़े रहते हैं ना, तो वो ऊर्जा जो है ना वो उनके पीछे काम करती है। बिकॉज अभी अंबानी की शादी हो गई ना, तो बीच में वीडियो वायरल हो गया था, वो काली साधना कर रहे थे बैठ के। तो मैंने तभी समझा कि हाँ भाई ना देखो, जितने भी बड़े लोग हैं ना भैया, वो सब यही काम करते हैं। मतलब वो और जरूरी है, करना चाहिए। एक्चुअली करना क्यों चाहिए, क्योंकि देखो आज समाज के अंदर आप जब भी कहीं पर भी बैठे हो, आपको आगे बढ़ना है। देखो गाड़ी आपकी खड्डे में पड़ी हुई है, अच्छा गाड़ी को बाहर निकाल, या तो 4 लोग चाहिए या तो जैक चाहिए आपको, है ना। तो जैक आप परमात्मा से मांग रहे हो, परमात्मा से आप मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, तो इसमें क्या गलत है। और आप परमात्मा से मांग रहे हो कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो, आप हमारे अंदर भक्ति बढ़ाओ, आप हमारे अंदर हमारी शक्तियों को बढ़ाओ, तो वो उनके पास अथॉरिटी है, वो तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ लोग अभी रहते हैं, वो कुछ भी अनुष्ठान या फिर कुछ भी कर देते, मंत्र जाप कैसे भी शुरू करते हैं, क्योंकि 99% लोगों के पास गुरु नहीं होता है। हाँ। और कलयुग में गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। सही जैसे आपने भी बोला था कि आपने स्वामी समर्थ को ये कौल लगाया था कि भाई दे दो गुरु। हाँ, तो वो मेरी एक यात्रा थी एक ऐसी। मतलब मैं ना बहुत सारे देवी देवताओं को मानता था, बराबर। कुलदेवी मेरी इष्ट थी, लेकिन मैं बहुत सारे देवी देवताओं को मानता, गणेश जी को मानो, हनुमान जी को मानो, शिव जी को मानो, सबको मानता था। अच्छा, सबको मानते मानते जो है ना, मेरे भीतर एक हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि गुरु 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 करना है, गुरु गुरु करना था। तो ऐसा एक फिर समझ में आया कि भक्तों की है ना वो 4 प्रकार की पादानें रहती। भक्त 4 प्रकार के रहते हैं। पहले भक्त जो रहते हैं ना, वो बहुत सारे भगवान को मानते हैं। मतलब गणेश जी को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे, देवी माँ को मानेंगे, शिव जी को मानेंगे, काल भैरव को मानेंगे, बटुक भैरव को मानेंगे, सबको मानेंगे। मतलब इतने सारे देवताओं को जो है वो भक्त मानते रहे। वो उसकी पहली पादान है भक्त की। और उसके बाद जो है वो दूसरी पादान आती है। दूसरी पादान में क्या होता है, एक ही देवता रह जाता है, जिसको हम है ना वो इष्ट इष्ट बोलते हैं। अभी इष्ट किसको बोलते हैं, कि जिस देवता से आप प्यार करते हो। मतलब अभी आप समझो, आप भैरव जी की पूजा करते हो, आप काल भैरव जी को मानते हो, तो काल भैरव जी का नाम आते ही आपके हृदय में है ना एक प्रसन्नता छा जाती है। तो मतलब ये जो वेव्स जो आते हैं ना, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि आपके इष्ट कौन है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, जब पूजा करवाने जाता हूँ ना, तब अपने यजमानों को बोलता हूँ कि पहले बनाओ लिस्ट और बाद में बनाओ इष्ट। यानी लिस्ट बनाओ, यानी कि हर एक देवताओं के नाम लिखो, गणेश जी, देवी, हनुमान जी, शिव जी, ऐसे सब के अलग अलग नाम लगाओ, अपने गुरु का भी नाम लगाओ, सबका नाम लगाओ। और सबका नाम लगाने के बाद जो है ना, फिर उसके बाद एक डिसाइड करो आंख बंद करके कि भाई इनमें से मेरे सबसे प्रिय देवता कौन है। जिसका नाम लिखने से आपके भीतर आंख में आंसू आ जाते हैं, उसको अपने इष्ट की ओर से स्वीकार करो। मतलब जिसके जितने भी लिस्ट बनाए, उसमें जिस देवता का नाम लिखा और अपना हृदय जो है ना वो एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसमें से उसको इष्ट बनाओ। और एक बार यदि आपने इष्ट के पैर पकड़ लिए, दुनिया में कहीं पर भी अटकोगे नहीं, थ्रू आउट चले जाओगे, वो लिख के ले लो। सो मुझे ये पूछने का था कि बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो मतलब एनर्जी फील होने पे वो आंखें में आंसू आ जाते हैं। बिकॉज मैं तो डायरेक्टली मुझे ऐसे लगता है मैं डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, बिकॉज परमात्मा की सब अंश है। तो जहाँ वो ऊर्जा महसूस होती है ना, मैं कहीं पे भी कदम रखूं और वो ऊर्जा मुझे महसूस हो जाए ना, तो वो छाती में ऐसा गर्माहट हो जाता है कि जब भी मैंने फील किया है ना, तो वो हुआ है। और जाप करते समय बोलो या फिर ध्यान लगाते समय कभी कभी हो जाता है वो पूरा। और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है, तो मैं वो एंड में आपको बता भी दूंगा। ऑलरेडी बहुत बार मैंने इधर बता चुका। तो ये ऐसा सीन था कि लास्ट ईयर भी नहीं बोल सकते हैं, जब भी मैं 24 साल का हो गया, 24 साल के बाद ये इंक्रीज होने लगा मेरा। और कैसे क्या क्यों पता नहीं, बट पहले तो मैं ये सब में नहीं मानता था।
पूरा बोल सकते हैं हम नास्तिक ही था मैं। नास्तिक से आस्तिक बनने में जो जब नास्तिक आस्तिक बन जाता है तो वो पूरा दृढ़ बन जाता है। सही बात। तो वो एक चीज हो गई मेरे में कि बहुत बड़ा चेंज आ गया। मैं एक्सपीरियंसेस है कि खुलते गए, जैसे सपने में भगवान दिखने, या फिर बोलो माँ बार बार मिलने आनी। और अभी कामाख्या जाने से पहले मुझे कामाख्या माँ खुद आई थी सपने में देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों मैं मतलब वो सीढ़ी पे सोने वाली मतलब सोने के रूप में 10 हाथ के साथ वो हाथ खोल के बोल रहे थे आजा। तो मैं शॉक लगा मेरे को, हाँ मैं जा रहा है बट ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये सब होना इट्स नॉट इजी। बट एक चीज और एक है कि मुझे वो गुरु की भूख अभी भी है कि लाइक, बट पहले जैसी कम कर दिया मैंने, बिकॉज नहीं मिल रहा है तो सिर पटक के कुछ फायदा नहीं, बोल के रखा है कि मिलेंगे तो मिलेंगे। बिकॉज मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पूछा कि मंत्र जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, तो किस मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए, किसको और कैसे कैसे करनी चाहिए, और वो कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो मेरा कहना एक ही है कि देखो मंत्र जो भी शुरुआत करते हो, जैसे मैंने अपने लाइफ में, मेरे उस टाइम पे कोई गुरु नहीं थे, लेकिन मैंने जब मंत्र की शुरुआत की, मंत्र का अनुष्ठान किया, तो मैंने क्या गणेश जी से किया। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग है ना गुरु के कारण, डर के कारण जो है ना हम मंत्रों को स्टार्ट ही नहीं करते, मंत्रों को कभी भी स्टार्ट ही नहीं करते। अच्छा, और ये सब चीजें ऐसी है कि देखो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस आएगा नहीं। जब तक आप कुछ करते नहीं हो ना तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और एक नियम है परमात्मा का, परमात्मा जब कभी भी है ना आपकी जैसे ही स्थिति बनती है ना उसके हिसाब से आपको है ना धीरे धीरे प्रगति ऑटोमेटिकली दे ही देती है। मतलब आपने एक अच्छा कार्य शुरू किया है तो परमात्मा की शक्ति आपके साथ हो जाएगी। मतलब देखो 50% हम हमेशा अच्छे रहते हैं, 50% हम बुरे रहते हैं। मतलब 50% जो है ना अच्छे रहे, 50% जो है बुरे हैं। हमने अच्छी शक्तियों के साथ अगर कनेक्शन किया तो हमारे साथ अच्छी शक्तियां जो है ना वो हो लेगी। मतलब हमारे हाथों से अच्छे कार्य मतलब आज जैसे ही आपने ये चैनल शुरू किया तो मतलब आपने एक अच्छा कार्य शुरू किया, अच्छा कार्य शुरू किया तो ब्रह्मांड की सारी अच्छी ऊर्जा है ना वो आपके साथ हो जाएगी। तो मतलब आपकी बुरी आदतों पे आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, आप एक अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे, आपके आसपास का वातावरण एक अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक अच्छी ऊर्जा को पसंद किया है। मतलब आपने स्वामी समर्थ को पसंद किया तो यानी आपने ब्रह्मांड के एक ऐसे माध्यम को पसंद किया कि जिसके माध्यम से आप सबके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, इसी जगह पे अगर आपने नेगेटिव ऊर्जा को कनेक्ट किया होता, जैसे हमने हिटलर को देखा, तो हिटलर ने जो है अपने कार्यकाल में बहुत सारे जो है वो प्रपंच किए थे, बहुत सब लोगों को मार दिया ये वो। तो मतलब क्या हुआ कि उसका तो प्रतीक था वो भी उल्टा स्वस्तिक था, है ना। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम नेगेटिव ऊर्जा के साथ एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो पूरी नेगेटिव ऊर्जा ही आपको माध्यम बना लेती है और आपके माध्यम से गलत कार्य होना शुरू हो जाता है। मतलब आप जो है वो गलत कार्य करने लग जाते हो। एक्चुअली आपको करना नहीं रहता है, लेकिन आप ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हो, इसके लिए आपके हाथों से ये भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, मतलब भ्रमित हो जाते हैं और वो आपके माध्यम से वो करवा लेती है। करना एक्चुअली उसको रहता है, वो करवा लेती है। अच्छा, आपने मुझे प्रश्न पूछा है कि कौन से मंत्र से शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बार तो सबसे पहला काम करो, गणेश जी के मंत्र से कोई भी एक शुरुआत करो। ओम गंग गणपते नमः मंत्र है, उससे समझ लो एक छोटी सी शुरुआत आपने कर दी। मतलब उसके जितने भी आपसे अनुष्ठान हो सकते, मतलब 11 दिन का एक अनुष्ठान हुआ, 11 दिन के अंदर 11 माला करो, रोज की 11 माला ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 11 दिन तक आपने माला मंत्र जाप किया, दीपक जलाया, गणेश जी के सामने बैठ गए और उनको प्रार्थना करो कि परमात्मा आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपनी साधना में आगे बढ़ूं। जैसे ही आपने गणेश जी को प्रार्थना कर दी और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बाद है ना आप अपने इष्ट डिसाइड करो, क्योंकि गुरु तो है नहीं अपने पास, अपने को अपने इष्ट डिसाइड करने हैं। तो पहले तो मैंने बनाया ना, बनाओ पहले लिस्ट और बाद में बनाओ इष्ट। तो पहले लिस्ट बना लो कि भाई कौन से देवता आपको सबसे ज्यादा पसंद है, किसका नाम लेते हो और अंदर से भीतर से जो है वो प्यार उभरता है। अगर जिस देवता का, समझ लो कि आपने हनुमान जी का नाम लिया और आपको भीतर से ऐसा होने लग गया कि भाई मुझे हनुमान जी का ही नाम लेना है और हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, तो उस इष्ट की साधना से शुरुआत करो, उसको पकड़ लो। और उसके पैर अगर आपने पकड़ लिए एक बार तो क्या होगा, जैसे ही आपने हनुमान चालीसा के पाठ शुरू कर दिए, हनुमान जी की उपासना आप कर रहे हो, हनुमान चालीसा के पाठ शुरू किए, धीरे धीरे आपकी पात्रता बढ़ेगी।
वो देखो जैसे ही पात्रता बढ़ती है ना तो गुरु है ना वो खुद सामने से चल करके आ जाता है, मतलब अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस महाकाली के परम भक्त थे, वो महाकाली को खाना खिलाते, महाकाली खाना खाती थी, है ना, महाकाली उनके साथ बातें करती थी। और इसके बीच में तोतापुरी गुरु आए, तोतापुरी गुरु आए और उन्होंने बोला कि मैं तुझे दीक्षा देना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं आप बैठो, मैं अपनी माँ को पूछ के आता। तो तोतापुरी गुरु समझे कोई बूढ़ी माँ होगी, उसको जा रहा है पूछने के लिए। तो वो गए, महाकाली को पूछा कि माँ वो आए हैं, वो बोल रहे हैं कि वो तू मेरे से दीक्षा ले लेकर कैसा। तो काली माँ बोली हाँ ले ले दीक्षा, वो बोल रहे तो ले ले। तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे दीक्षा ले लूं, मैं बचपन से तेरी पूजा करता हूं, मैं तुझे बुलाता हूं तू आती है, तू मेरे साथ बात करती है, मैं तुझे खाना खिला तू खाती है, मेरे साथ खेलती है, और तू मेरे को आत्म साक्षात्कार तू मेरे साथ आत्मसात है, तो फिर मुझे उनके पास से दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, तो मैं क्यों उनके पास से दीक्षा लूं ऐसा, और मैंने इतनी पूजा की उसका फल क्या है, मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, मैंने इतनी तेरी पूजा की, तू मेरे साथ में है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ करके ऐसा। तो महाकाली बोली कि अरे पागले, बात ये है कि वो ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्मज्ञानी तेरे घर पे चल करके आया है तुझे ज्ञान देने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है, और मेरी सेवा का फल यही है कि ब्रह्मज्ञानी आज तेरे दर पे खड़ा है। तो मतलब क्या हुआ, पात्रता हुई रामकृष्ण परमहंस की, तो ब्रह्मगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु थे, वो भी घर पे चल करके आ गए उनके पास। तो आप सोचो, तो मतलब जितना हमारा भाव रहता है, तो उस टाइम पे तो वो जो है वो रामकृष्ण परमहंस अपने भाव से भक्ति करते थे, महाकाली को उन्होंने आत्मसात किया। फिर क्या हुआ, फिर तोतापुरी गुरु आए, वो बोले कि वो जैसे ही बोले कि तुम एक काम करो, आंख बंद करो, रामकृष्ण परमहंस को बोलते आंख बंद करो, रामकृष्ण परमहंस आंख बंद करते और रोने लग जाते, वो माँ माँ करके महाकाली में खो जाते। तोतापुरी गुरु बोलते कि अरे मैं तुझे निराकार की साधना करवाने आया हूं, तू महाकाली की साधना में घुस जाता है, बार बार माँ को याद करके रोते रहता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, जैसे ही वो आंख बंद करे रामकृष्ण परमहंस वो भाव समाधि में चले जाते थे, वो जैसे ही माँ का नाम लिया कि वो तुरंत माँ के साथ कनेक्ट हो जाते और फिर वो भाव समाधि में रहते थे। तो अभी उनको तो क्या था, देखो हम सबका एक ही लक्ष्य है, निराकार तक जाना है। हाँ। साकार से निराकार तक जाना है। तो ये महाकाली की साधना करते थे, तो वो तोतापुरी गुरु जो है ना, उन्होंने बोला कि देख अब तो वो रामकृष्ण परमहंस बोले कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। तो बोले कि देख अब जब भी तुझे माँ दिखे ना, जैसे ही तुझे महाकाली दिखती है ना, तो मैं तेरे यहाँ पे ना प्रहार करूंगा, ये आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको, है ना। बोले मैं इस चक्र के ऊपर तेरे प्रहार करूंगा, तो जैसे ही यहाँ पे तुझे चोट लगे ना, तो तू है ना एक समझ लेना कि उस टाइम पे तुझे एक तलवार निकालनी है, मतलब वो ये सब भाव से उनको बताए, और तुझको है ना महाकाली के 2 टुकड़े करने, चित्तरूपी तलवार निकालना और उससे 2 टुकड़े कर देना। बोले ये तो नहीं होगा मेरे से, रामकृष्ण परमहंस बोले तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं होगा नहीं, तुझे करना ही पड़ेगा। तो बोले मैं तेरा गुरु हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तुझे ये करना है करके ऐसा। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि भाई उन्होंने जो है वो आज्ञा चक्र पे वो कांच का टुकड़ा कुछ तो पड़ा था, जैसे ही रामकृष्ण परमहंस भाव समाधि में जा रहे थे कि तुरंत ही उन्होंने जो है वो यहाँ पे भोंक दिया, और वहां पे से उनको खून निकलने लगा उस टाइम पे, और रामकृष्ण परमहंस ने चित्ररूपी तलवार लेके महाकाली को जैसे ही उनके 2 टुकड़े किए, वो जो है ना साकार में से निराकार में चले गए। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी घटना, कितनी बड़ी घटना है। उनका तो मतलब लिमिट ही नहीं था ये चीज के बारे में, उनकी पास जो शक्ति या आप सोचो ना। और रामकृष्ण परमहंस की मैं बात करूं ना, तो ये पूरा दिन भी अपना कम पड़ जाए। ये हो गया, बाबू हो गया। अभी देखो क्या था कि वो इतने परम भक्त महाकाली के, और उन्होंने ये स्टेप उठाया, और देखो वो स्टेप उठाया, वो सामने बैठे थे, वो परम ज्ञानी गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है ना वो इतने खुश हो गए, बोले मैं महाकाली को मूर्ति में ही पहले देखता था, अब मुझे महाकाली हर जगह दिखती है, मतलब अब मुझे वो बंधन ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो है ना उनको वो निराकार में जो है वो पहुंचा दिया उनको, दोनों भाव को, मतलब वो इतना जबरदस्त था वो। तो उसके बाद देखो रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ महाकाली की साधना की थी ऐसा नहीं था, उन्होंने 64 विद्या जो तंत्र मार्ग थी ना, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल में बोलते थे कि वो तंत्र मार्ग का दुरुपयोग करते थे। तो वो सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे। तो रामकृष्ण परमहंस ने वो तंत्र मार्ग की एक साधना सीखने में पूरा जीवन चला जाए, लेकिन भैरवी नाम की उनकी कोई तो गुरु थी, और उनके माध्यम से उन्होंने है ना वो हर एक विद्या को 3-3 दिन के अंदर है ना वो सिद्ध किया रामकृष्ण परमहंस जी ने। वो भी खुद से ही मिलने आई थी भैरवी। हाँ, वो भी सामने से ही आई थी मिलने। तो मतलब आप सोचो, तो मतलब ये जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ही पात्रता होगी ना, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आपके लिए गुरु भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पात्रता होना बहुत जरूरी है। पात्रता जैसे ही हो जाएगी ना, तो ही तो तभी जब बर्तन होगा
और वो अगर सिंहनी का दूध जो है वो झेल सकेगा तभी तो उसमें वो डाल सकते हैं, नहीं तो वो छेद करके निकल जाएगा। मतलब अब अगर अभी आपको कोई भी ऐसा गुरु मिल गया और आपने अगर कुछ भी किया तो वो टिकेगा नहीं ना, वो तो पूरा वेस्ट ही चला जाएगा। तो मतलब वो जैसे ही आपकी पात्रता बढ़ेगी, पात्रता है ना वो पुण्यता से बढ़ती है। आत्मा को अच्छा लगे ना वो काम करो, वो निस्वार्थ भाव से करो। आत्मा को अभी आप जो कर रहे हो आपकी आत्मा को अच्छा लग रहा है इसके लिए आप कर रहे हो, और वो निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो, इसके लिए आपकी आत्मा जो है ना वो स्ट्रांग बनती जा रही है। आपके पास हर एक जगह से अच्छे अच्छे लोग भी आना, ऐसा थोड़ी होगा कि बुरे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं सब लोग, तो क्यों हो रहा है? और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी आता है ना वो स्वामी समर्थ या फिर काली माँ या कोई भी भगवान से, मोस्टली स्वामी से और दत्त गुरु से कनेक्टेड होता ही होता है। कैसे भी करके वो सामने से बोलता है कि हाँ भाई मैं गिरनार गया था, ये गया था, भक्त तो मुझे समझ में आता अच्छा इन्होंने ही भेजा। और आपने जिस दिन फोन किया था मेरे घर पे, वो भैरव जी का अनुष्ठान चालू था उस टाइम पे, मेरे घर पे 7-8 ब्राह्मण थे उस टाइम पे, और सब लोग बैठ करके यजमान के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि देखो जहाँ पे एनर्जी रहती है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये सब जो कार्य जो है ना वो होते रहते करते। तो मतलब मंत्र एक बार अगर आपको शुरू करना ही पड़ेगा, आप नहीं वो गुरु नहीं है इसलिए नहीं करूंगा, नहीं करेंगे तो है ना, तो कभी पात्रता बनेगी नहीं, आप उसके ओर जाओगे नहीं। और अगर गलती हो भी रही है तो देवता थोड़ी ना मारने वाले हैं आपको, उसको बताओ ना कि मैं तो तेरा बालक हूं, मेरी गलती हो गई, मुझे अब क्षमा करो करके, तो आप बोलो ना। देखो हम कोई तंत्र मार्ग की साधना थोड़ी करने जा रहे हैं, आप तो प्यार की साधना करने जा रहे हो ना। हाँ, आप तंत्र मार्ग में घुसोगे तो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो। अगर तंत्र मार्ग में जाना है, तंत्र मार्ग के कोई भी आप मंत्र वगैरह ले रहे हो और उसके अंदर जो है आप गलतियां करते हो तो ठीक है, तो आपको गुरु की जरूरत पड़े, ये उसकी जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपको भाव से साधना करनी, आपको परमात्मा प्राप्ति की साधना करनी, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप प्यार से साधना करो। एक बार साधना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे पात्रता बनती जाएगी और गुरु ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर तंत्र मार्ग में भी आगे बढ़ना है तो उसके भी गुरु आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और हम डर के मारे क्या है शुरुआत ही नहीं करते। तो मेरे पास तो जो भी आता है मैं हर बार सबको यही बताऊं कि तुम खुद साधना करो, तुम खुद आगे बढ़ो, तुम धीरे धीरे तुम्हें जो भी देवता पसंद है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और एक बार तुम कनेक्ट हो गए तो फिर तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वो एनर्जी जो है वही कार्य करने वाली है। तो मतलब ये जो आप बता रहे हो उसी प्रकार से अगर कोई भी गलत साधना वगैरह करता है तो उसको गलत परिणाम भोगने भी पड़ते हैं। वो उसको परिणाम भोगने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको भोगने ही भोगने। चाहे मैं रहूंगा, मैं भी गलती करूंगा तो मुझे भी भोगने, आप गलती करोगे आपको भी भोगने, सबको भोगने ही पड़ते हैं। बट वो तो कर्म हो गया कि कर्मफल ही हो गया। हाँ, मतलब कर्मफल हो गया, लेकिन मंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मंत्र का दुरुपयोग किया था, मतलब किसी को हानि पहुंचाने की, वो तो गलत है। वो तो मेरे दिमाग में भी आया नहीं था कि किसी को गलत कर देंगे। मेरा इतना ही रहता है कि किसी को कैसे सुधारा जाए या फिर किसी को उच्च स्तर पे कैसे लेके जाए। क्योंकि अभी यंग जनरेशन जैसे इसकी उम्र के लोग होते हैं, वो एक ही चीज से आते हैं कि उनको वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गुरुकुल नहीं है इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मैं ये बोलता हूँ। हाँ, बराबर है। गुरुकुल थे तभी एक सिस्टम था, एक पद्धति थी, तो वही पद्धति नहीं है आज। इसीलिए आज बहुत जन गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत संगति में जाते हैं और गलत चीजें करते हैं। और उसमें पढ़ के एक ही चीज होता है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ये मेंटल डिसऑर्डर्स, बीपीडी जिसको बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर ऐसे चीजें हो जाती है जिससे वो खुद का ही नाश करने को बैठ जाते हैं। हाँ, तो इनको जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आपको मेडिटेशन करो तो उनको लगता है कि ये क्या मेडिटेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है बंदा। बट मेडिटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे नियंत्रण बनते जाता है। हाँ, बराबर। और शून्य की साधना करो, मतलब कुछ मंत्र मत बोलो, जस्ट बैठो। हाँ, बस जो थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो, बराबर है। उतना भी करने को तैयार नहीं रहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला देखो, जब तक आपके अंदर से वो आवाज नहीं आती, मैं चाहे तो भगवान खड़ा कर दो, आप मानोगे नहीं। क्या करूं, क्या करें। एक्चुअली ऐसा ही होता है। आज की जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन पूरी जो है ना वो एक अलग तरीके से ही जा रही है। हाँ। मतलब अभी होता क्या है, देखो वो अपनी जगह पे जो है ना वो सोच उनकी जो है वो उनको सही करने के लिए सबसे पहली बात है, उनको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मेरे इर्द गिर्द में मेरी संगति जो है वो सही है या गलत। अभी देखो कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर सुधरना है तो पहले अपने आसपास में देख ले, पहले अपने आप को देख ले कि क्या सुधरना है क्या। अच्छा, सुधरना ही है, कंफर्म है, तो अपने आसपास का जो है वो सर्कल देख लो। क्योंकि देखो कोई भी व्यसन है ना, कोई भी व्यक्ति पहले खुद अपने से चालू नहीं करता, उसको उसका दोस्त ही चालू करवाता है। वो है ना खुद से कभी भी दारू पीने नहीं जाएगा, कोई उसको सामने दारू करेगा फिर वो जो है वो दारू पिएगा। अभी होता क्या है, वातावरण के अंदर है ना अलग अलग प्रकार की आत्माएं रहती है।
अभी होता ऐसा है कि जैसे कोई भी दारू पीने वाला व्यक्ति है, एकदम से बेवड़ा है, और वो बेवड़ा मरते समय भी है ना, उसको ना उसकी बीबी याद आती है, ना उसको उसके बच्चे याद आते हैं, उसको क्या याद आता है, आधा पैक मिल जाता ना तो अच्छा होता। अभी मरते समय भी वही इच्छा की है, आधा पैक मिल जाता तो अच्छा होता। अभी वो मर गया, अभी क्या होगा, वातावरण में वो घूमते रहता है, अभी वो ढूंढेगा कौन दारू पी रहा है, कौन दारू पी रहा है। अच्छा, जो भी व्यक्ति रोज दारू नहीं पीता है, रोज दारू नहीं पीता है, लेकिन किसी ने, अपने दोस्त ने उसको कंपनी देने के लिए उसने दारू पिया, तो जैसे ही वो दारू पिया कि वो बेवड़े की आत्मा वहां से निकली, तो वो जो पहली बार पी रहा है ना, उसके अंदर जाके बैठ जाएगी, और फिर वो उसके माध्यम से वो दारू पीता रहेगा, और धीरे धीरे 1 पैक पिएगा, फिर 2 पिएगा, फिर 4 पिएगा, धीरे धीरे उसको वो दारू की लत लग जाएगी। तो इसी प्रकार से वातावरण में जो है ना, वो ऐसी बुरी आत्माएं घूमती रहती है, वो कभी भी आपको जो है ना, वो माध्यम बना सकती है। तो व्यसन करते हो ना यदि आप, तो आप संभल के रहो, कहीं आप दूसरी आत्माओं के माध्यम न बन जाए। तो जो भी व्यसनी लोग रहते हैं, जो ज्यादा उसको चलता ही नहीं ना, वो लोग है ना, वो ऐसी आत्माओं की ज्यादातर माध्यम बन जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, फिर घर में क्लेश, वो सब कुछ। तो अगर जो बंदा, देखो एक नियम है, अगर वो बंदे को सुधरना है तो वो 110% सुधर सकता है, लेकिन उसको अपने आसपास का वातावरण जो है ना, वो चेंज करना पड़ेगा। पहले उसको खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे सुधरना है। अभी आप समझ लो कि अभी आप मेडिटेशन करने को बैठे हो, है ना, आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपको एक थॉट्स आया, आपने थॉट्स में वो सोच लिया कि वहां जा, वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब वो थॉट्स आपको अच्छा लग रहा है, मतलब क्या कर रहे हो आप, उसी थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, करने बैठे हो मेडिटेशन, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे हो, और क्यों क्या हो रहा है कि वो आपको अच्छा लग रहा है थॉट्स, इसलिए आप उसके अंदर डीप में जा रहे हो। तो वो थॉट्स को आपने 20 से 25 मिनट दे दिया, आधे घंटे का तो ध्यान था, इसमें 25 मिनट तो आपने अपने हिसाब से उस थॉट्स को दे दिया, तो मतलब आपकी 25 मिनट तो वो चली गई, अभी 5 मिनट बची, वो 5 मिनट में आप थोड़ा बहुत ध्यान करोगे। देखो ये सब क्या स्टेप रहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता है और उसको आप जैसे ही पावर देते रहोगे तो आप कभी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जागरूक रहोगे अपने प्रति कि नहीं मैं तो मेडिटेशन करने बैठा हूं, तो क्या होगा, वो 28 मिनट का जो विचार था वो जो है 25 का होगा, फिर वो 20 का होगा, वो 15 का होगा, वो 10 का होगा, धीरे धीरे जो है ना, वो आपको जो है ना, वो एकदम से विचार शून्यता की स्थिति आपको प्राप्त होगी। जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त होगी, आपने कभी छोटे बच्चे को यदि देखा हो तो उसके तालू बाग पे ना लब 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 ऐसे होता रहता है ना, कभी छोटा बच्चा आप उठाओगे तो उसको देखोगे ना, ऐसे तालू बाग वैसे ऐसे होता है उसका। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर भी होता है, लेकिन हमारी चमड़ी जो है ना वो मोटी हो गई है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो हमें महसूस नहीं हो पा रहे, वो हम फील नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं ना, जैसे निर्विचारता की स्थिति होती है ना, तो तुरंत ही ये लब 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 ऐसे अपने आप को फील होना शुरू हो जाए। बिकॉज मेरा कभी भी, अभी आप इधर बैठे हो या फिर कोई भी हाईली स्पिरिचुअल बीइंग आ जाता है ना, तो मेरा ये चालू हो जाता है इधर से, इधर पूरा हिलने लगता है और मैं इधर महसूस करता है, तभी मेरे को पता चलता है कि आज भी सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। वो भी एक भाषा ही है ना, क्योंकि वो एनर्जी देखो, ये आपकी और मेरी कुछ तो एनर्जी जो है ना, मतलब समझो आपका और मेरा ऑरा जो है ना, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब वो जुड़ जाता है, वो खेल रहा है। हाँ, वो जो है ना, वो बीच में रहता है, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो विचार जो है ना, एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो मतलब कोई भी व्यक्ति, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है तो अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका ऑरा अच्छा नहीं है। जिस व्यक्ति का ऑरा अच्छा नहीं रहता है ना, तो देखो अभी उसका, जिसका ऑरा अच्छा नहीं रहता है, उसको देखते ही ऐसा लगता है अरे यार ये कहाँ आ गया, नहीं आता तो अच्छा था करके, ऐसा। तो अपने को अंदर से ऐसा फीलिंग्स आने शुरू हो जाता है। तो मतलब ये जो है ना, ऑरा का खेल है। तो आप अगर समझ लो कि सोच रहे हो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस भाव के साथ सोच रहे हो ना, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बनेगा कि आप नहीं धारोगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा ना, इतनी सक्सेस आपको मिलेगी। आपने अपने लाइफ में भी नहीं सोचा होगा, इतनी सक्सेस आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका फीलिंग्स अच्छा है कि सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। तो मतलब सबके लिए दे रहे हो। मतलब जब आपके पास 100 स्वेटर हैं और आपने बांटने का काम शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, परमात्मा को पता चल गया कि इसके माध्यम से बटेगा, अब इसको दो। आप समझ रहे हो? मतलब जो दान देता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा दान देता जाएगा। मतलब 1 लाख का दिया तो दूसरी बार 1.5 लाख का देगा, परसों 2 लाख का देगा। मतलब वो दानी जो रहता है उसको दान मिलता रहता है, उसके पास पैसे आते रहते। क्यों आते हैं? क्योंकि परमात्मा को पता है कि इसके माध्यम से लाखों लोगों तक अन्न पहुंचता है, इसके माध्यम से दान पहुंचता है। मतलब आपके माध्यम से सबको पहुंचता है तो आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो? सही है। हाँ, तो मतलब ये जो है ना, वो ऑरा का खेल है पूरा। मतलब ऑरा स्ट्रांग कब होता है? मेडिटेशन से होता है, ध्यान से होता है, मंत्र जाप से होता है। आप जब भी मंत्र करने बैठे हो ना, जब भी आसन लगाओ ना आप, तब एक बात सोच लेने का, मैं दूसरों से अलग हूं। मतलब अपने इष्ट के साथ मैं जुड़ने के लिए जा रहा हूं,
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा भाव जैसे ही आता है ना, तुरंत ही आपके वाइब्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो मंत्र ही भगवान बन जाते हैं और वो भगवान ही आप में आ जाते हैं। वो मंत्र साधना के बाद। अभी देखो होता क्या, देखो भगवान कोई बाहर थोड़ी ना है। अभी भैरव जी हम बोल रहे हैं, भैरव जी बाहर थोड़ी ना है, भैरव जी तो अंदर बैठे हुए हैं। भैरव जी को ढूंढने बाहर कहाँ जाएंगे। अभी देखो जैसे ही साधना में हम जुड़ते हैं ना, मेडिटेशन में जुड़ते हैं, ध्यान में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता चलता है। एक गुजराती के अंदर एक ऐसा हमारा भजन है कि वीजड़ी ना चमकारे मोतीड़ा पुरावो पानबाई, है ना। तो वो जो मंत्र था उसका मतलब मैं जब छोटा था ना तब ऐसा समझता था कि वो जब बिजली जो है ना वो चमकती है और उसी टाइम के अंदर यदि हमने मोती के अंदर धागा पुरो लिया तो इस प्रकार से अगर हमने एकाग्रता परमात्मा के प्रति रखी तो ही हमें परमात्मा मिल सकता है, ऐसा मैं सोचता था। फिर धीरे धीरे ये सब कर्मकांड में आया। कर्मकांड जो है वो सिर्फ कर्मकांड नहीं, उसके माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना है, वो जैसे पता चला। तब मेडिटेशन के बारे में जब जाना, मेडिटेशन के बारे में जब सुना, तब पता चला कि ये जो मोतीड़ा पुराव पानबाई वाली बात जो है ना, वो हमारे भीतर शरीर के अंदर जो है ना वो 3 नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, एक मध्य नाड़ी, जिसको ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो जो मध्य नाड़ी जो रहती है ना, वो अभी मैं कर्मकांड के अंदर एक मंत्र है देवी का, विद्युत दाम सम प्रभा मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणम करके एक सप्तशती पाठ के अंदर ये मंत्र है माता जी का। तो ये माता जी का जो मंत्र है वो मंत्र में पढ़ता था। और ये जो विजड़ी नाम का, विजड़ी यानी विद्युत, अच्छा ये दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा था। तो मतलब मैं बार बार सोचता था कि ये दोनों का कुछ तो कनेक्शन है। अभी क्या कनेक्शन है ना वो मेरे को मालूम नहीं पड़ता था। फिर एक बार अचानक से बैठा और मैंने ये मेडिटेशन वगैरह के बारे में सुना, मेडिटेशन के बारे में समझा। फिर मुझे पता चला कि जब सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तब कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है वो शक्ति है कि विद्युत की तरंग की तरह जो है ना वो ऊपर की ओर जाती है। अच्छा, वो जो हमारे चक्र जो रहते हैं, हमारे 7 चक्र है, उन 7 चक्रों को जो है ना वो भेदन करते हुए वो सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो जैसे ही वो विजड़ी चमकारे मोतीड़ा पुरा हुआ पानबाई वाली बात आई ना, तब मैंने समझा कि अच्छा ये है कि मतलब कुंडलिनी शक्ति जब जगेगी तो एक एक चक्र का भेदन करेगी, तब जाके परमात्मा तक पहुंचेगी। ये बात मेरी समझ में तब आई। तो मतलब देखो कितनी सिंपल सी भाषा में उन्होंने परमात्मा का आत्मज्ञान जो है ना हमें दे दिया, लेकिन वो हम समझ ही नहीं पा रहे। वो हम समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें वो कोई समझाने वाला ही नहीं है। अच्छा, मैं जब कर्मकांड सीखता था तब मैं बहुत बार पूछता था सबको कि ये सप्तशती का पाठ रहता था ना, उसमें 3 आचमनी रहती है। ओम एम आत्म तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा। ऐसी ये आचमनी आती है, उसके आचमन ग्रहण करना है। ऐसा इसमें है ओम एम आत्म तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा। अब जब ये आत्म तत्व सोद्यामी नमः स्वाहा जब आता है तब मुझे यही लग रहा था अरे पाठ तो सप्तशती का हम आत्मा को ढूंढने के लिए कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली सब घूम फिर के तो हम आत्मा की ओर ही आ रहे हैं। मतलब देखो चाहे कोई भी मंत्र जाप करो, आपने जैसे बोला कि अंत में तो सब देव ही हो जाते, मतलब एक ही मंत्र भी देव बन जाता है। तो अभी होता क्या है, जैसे ही आप मंत्र जाप करते हो धीरे धीरे ऊर्जा निर्माण होती है, धीरे धीरे आपको सब जो वेव्स आना चालू हो जाते हैं, सब पता चलता है। फिर अपने देवता जो है वही जो है ना वही अपने को अपने से जोड़ देते हैं, उसी के साथ जो है हम कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो मंत्र है वो मंत्र जितने भी कर्मकांड है वो सब कर्मकांड है ना पूरे का पूरा एक ही चीज के ऊपर आधारित है कि तुम अपने आप को ढूंढो, भगवान तुम्हारे भीतर बैठे हैं, तुम अपने आप को ढूंढो, बस मैं कौन हूं, बस उसी के ऊपर तुम अपना कंसंट्रेशन करो, मैं कौन हूं। देखो हम सो जाते हैं तो श्वास की गति चलती तो रहती है, कोई ना कोई तो श्वास लेता है, मतलब कौन ले रहा है, हम तो थोड़ी ले, हम तो सोए हुए हैं, तो मतलब कोई तो है, उसको ढूंढो। तो ये सब पूरी घटना जो है ना उसी के ऊपर आधारित है। बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कलयुग में ये जरूरी है कि आत्मा को ढूंढना जरूरी है, मैंने इससे स्टार्ट किया था। और ये इसके लिए जरूरी है बिकॉज नहीं, आज के टाइम में लोग बिछड़ गए खुद से, वो शरीर को खुद को समझते, पर शरीर खुद है ही नहीं। और लोग जो ये चीज में खो गए हैं ना कि माया के प्रभाव में आके, तो उससे आई फील कि कहीं ना कहीं ये मेरा धर्म है कि लोगों को वापस जुड़ना है। और वही मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि धर्म स्थापना के काम में यही मेरा एक काम है कि लोगों को अपने आप से जोड़ने का काम है। तो धीरे धीरे हो रहा है, होगा ना, जरूर होगा। देखो अभी देखो मैंने आपको वक्त के 4 प्रकार बताए, उसमें पहला प्रकार हमने देखा कि सब अलग अलग देवताओं को मानते हैं। दूसरा प्रकार हमने ये देखा कि भाई जो है वो एक ही देवता को मानते हैं, हनुमान जी को माना तो हनुमान जी, देवी को माना तो देवी, किसी भी एक देवता को माने। अच्छा,
तीसरा प्रकार जो रहता है ना, वो भक्त का ऐसा रहता है कि जो समाधिस्थ गुरु को मानते हैं, वो तीसरा प्रकार है भक्त का। यानी जैसे स्वामी समर्थ को माना, रामकृष्ण परमहंस जी को माना। अच्छा, हम उनको क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों ने अपने जीवन काल में परमात्मा के दर्शन किए हैं। आपको पता है कि इनको परमात्मा का घर पता है, और आपकी आत्मा भी बोल रही भाई उसको पता है, उसके पास जा, उसको पता है, उसके पास जा। इसीलिए तो हम उनके पास दौड़ते हैं कि भाई हमें भी तो है परमात्मा के दर्शन कराओ, हमें भी तो जानना है। तो जो आत्मा की इच्छा रहती है, जो आत्मा की जिज्ञासा रहती है ना, वो इन गुरुओं के पास पहुंच जाता है। मतलब वो तीसरी प्रकार की भक्ति हो गई। वो तीसरा प्रकार का भक्त है कि जो समाधिस्थ गुरु के पास पहुंच गया। अच्छा, समाधिस्थ गुरु के पास जाकर के ना उसके पास पूरा एड्रेस रहता है कि जीवन काल में जीवंत गुरु कौन है, तो समाधिस्थ गुरु को बराबर पता रहता है। अच्छा, समझ लिए किसी का बेटा जो है वो अमेरिका में है ना, तो अच्छा अमेरिका में है और उसको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो यहां से तो हम उसको उस तक पहुंचाएंगे, उसमें तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने दोस्त को फोन करेंगे कि भाई उसको, वो वहां पे अमेरिका में है, तो तू उसको 50,000 दे दे, मैं तेरे को फिर बाद में दे देता हूं करके। तो मैं तेरे से बाद में बात कर, तू उसको मदद कर पहले। तो वो क्या करेगा, वो आपके बेटे को जो है 50,000 रुपया पहुंचा देगा। मतलब आपके बेटे को मदद मिल गई। अच्छा, अभी आप स्वामी समर्थ जी के पास गए या आप और किसी गुरु के पास गए, समाधिस्थ गुरु के पास, जैसे ही गुरु के पास जाकर के रोए कि भाई मुझे भी गुरु चाहिए, मैं भी गुरु की प्रार्थना करता हूं, तो वो क्या बोलेंगे, जो यहाँ का जो जीवंत गुरु रहेगा ना, उससे कनेक्शन करवाएगा। उसको बोलेगा कि भाई देख, ये आत्मा जो है ना, उसको तेरे पास ले ले। और देखो एक बात याद रखना हमेशा, जो धर्म की बात करता है ना, वो धर्म गुरु है, और जो परमात्मा की बात करता है ना, वो सदगुरु है। धर्म गुरु और सदगुरु, जो धर्म की बातें करेगा कि भाई हाँ ये मंत्र करो, ये जाप करो, वो करो, वो करो, ये करो, यही करना है, वो धर्म की जो बात है, जो धर्म में फंसा हुआ है, तो वो अभी तक सीढ़ी पर ही है, वो परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं है। धर्म है ना, वो सीढ़ी है। ये साधना अनुष्ठान उन सबका उपयोग करते करते वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमें परमात्मा तक यानी मकान तक पहुंचना है। ये सब तो करना ही करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ नहीं कर, क्योंकि ये करेंगे तभी तो एक एक कदम ऊपर चढ़ेंगे अपने। तो मतलब ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये सब कुछ। देखो जैसे ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी ना, यानी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप जैसे ही जुड़े ना, तो तुरंत ही आपके व्यसन जो है ना वो छूटना शुरू हो जाएंगे। आप दारू पी रहे हैं तो धीरे धीरे दारू छूट जाएगी। अच्छा, फिर आपने ये ध्यान, ये पूजा, ये सब कुछ कार्य चालू कर दिया, तो आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपकी नॉनवेज छूट जाएगी। वो ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और प्रयत्न होगा ना तो वो शरीर से होगा, और छूटेगा ना वो आत्मा से छूटेगा। अगर एक बार आत्मा से छूट गया ना, तो उसको कोई भी बंदा है ना, वो उसको दे नहीं सकता है। फिर 10 लोग आपके सामने बोले ना, ये खा ले, ये ले ले, आप नहीं लोगे कभी भी। आप बोलेगे नहीं, मेरे को मन ही नहीं होता है, नहीं करो। क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्यों? पहले तो खाता था ना बिंदास, अब क्यों नहीं खा रहे? अरे क्योंकि आत्मा जागृत हो गई, उसको पता चल गया है कि शरीर के भीतर नेगेटिव ऊर्जा नहीं जानी चाहिए यदि परमात्मा तक पहुंचना है। तो आप यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो भीतर शरीर में व्यसन मत डालो। और जीवन के अंदर आपको शरीर मिला है साधना करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, ये सब व्यसन करके उसके अंदर कचरा डालते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है परमात्मा के द्वारा संपत्ति जो हमें प्राप्त हुई है उसको बिगाड़ने का। कोई अधिकार नहीं है हमें इस व्यसनों को करने का। लेकिन फिर भी हम लोग जो है व्यसनों में चले जाते हैं। और कोई तो ये गांजा वगैरह पी के बोलते हैं, अरे भोले बाबा पीते थे ना तो हम भी। अरे ऐसा थोड़ी है, तू साधना करना, भोले बाबा ध्यान भी तो करते हैं, तो ध्यान कर। वो ध्यान नहीं करेगा, उसको वो चुलुम में ही मजा आता है। मतलब कहने का मतलब है कि देखो, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो साधना करनी ही पड़ेगी, आंख बंद करनी ही पड़ेगी, तभी भीतर जाओगे। आंख जब तक खुली है ना, तब तक बाहर का ही दिखेगा, भीतर का तो कुछ दिखेगा ही नहीं अपने को। तो मतलब साधना से शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो हम अल्टीमेटली वहां तक पहुंचेंगे ही। और ये जो समाधिस्थ गुरु है ना, उनको जैसे ही आप प्रार्थना करोगे, उनके पास रोओगे, तो वो आपको ऐसे गुरु तक पहुंचाएंगे ही, आपको वहां तक लेकर के ही जाएंगे। साधना से शून्य तक। हाँ, साधना से शून्य तक जाना ही जाना। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस बार नहीं गए, इस जन्म में आपने साधना नहीं की, तो अगले जन्म में करोगे, अगले जन्म में नहीं की तो उसके बाद करोगे, उसके बाद नहीं की तो उसके बाद मतलब जख मार के साधना ही करनी है। मतलब उसके बिना जो है ना, आपकी मुक्ति संभव ही नहीं है। देखो ऐसा बोला जाता है, आपने रामायण के अंदर अहल्या की बात सुनी होगी, है ना, कि राम जी ने वो पत्थर जो है उसको पैर लगाया कि उसमें से वो स्त्री बन गई। यानी क्या हुआ? यानी ये हुआ कि पत्थर भी एक योनि है, उसके अंदर भी आत्मा है, पत्थर के अंदर भी आत्मा है, ये निश्चित हो गया। अच्छा, ये पत्थर के अंदर भी आत्मा है निश्चित हो, यानी हमारी सबकी यात्रा जो है पत्थर से शुरू हो गई। अच्छा, कोई भी कुत्ता है उसको हम खाना खिलाते हैं बाहर, तो जब भी है
हम अपने भीतर जो है वो शक्तियों को जागृत करना यदि चाहते हैं तो अपने आप को जो है वो हमें भीतर की ओर लेकर के ही जाना पड़ेगा। बट आप बोल रहे थे वो कुत्ते के बारे में कुछ। हाँ, तो देखो मैं ये बता रहा था कि देखो कुत्ता जो है ना, वो जब भी अपने हम उसको रोटी देते हैं ना, तो वो कुत्ता क्या सोचता है, कुत्ता एक ही बात सोचता है कि भाई मुझे भी अगर 2 टाइम की रोटी मिले या मैं दूसरे को दे सकूं, हाँ। वो ऐसा सोचेगा। तो मतलब क्या, वो कुत्ते की आत्मा की प्रगति होगी। जो भी व्यक्ति जो भी आत्मा है ना, वो हर बार जो है ना अपनी आत्मा की वृद्धि करता है। मतलब हर बार वृद्धि करते करते हम लास्ट में मनुष्य तक आते हैं, मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है। जैसे ही मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है ना, तो क्या होता है कि हम एक बार मनुष्य बनते हैं ना, तो क्या हो, अगर एक बार जो है हम गरीबी में है, तो अगली बार जो है हम ऐसा सोचेंगे कि हमें इससे भी अच्छा कुछ मिले। तो जैसे ही हम सोचते जाते हैं, उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता जाता है और उसके हिसाब से हमारी आत्मा की प्रगति होती रहती है। और लास्ट में जो है एक ही बात आकर के खड़ी रहती है कि जब हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तब जाकर के हमें जो है ना परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। और अभी भी इस जन्म में भी यदि आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई, आपने अभी सोच लिया कि एक बड़ा स्टूडियो बनाऊंगा, उसके अंदर रील्स बनाऊंगा, उसके अंदर ये सब कुछ होगा, अगर ये इच्छा आपकी बाकी रहेगी तो फिर से एक जन्म धारण करोगे, फिर से आओगे और फिर से यही सब कुछ करोगे आप। मतलब कहने का मतलब, जो भी इच्छाएं हमारी बाकी रहती है ना, तो वो इच्छाएं हमारी अगले जन्म में पूरी होती है। लेकिन हमें जाना मोक्ष पर ही है। परमात्मा हमें मोक्ष की ओर ही हर बार लेकर के जाएगा। वो हमारी आत्मा कहीं पर भी नहीं अटकेगी और हर बार कुछ ना कुछ प्रगति करती जाएगी, हर बार कुछ ना कुछ प्रगति। मतलब जो डॉक्टर आज बने हैं ना, वो उन्होंने पूर्व जन्म में इच्छा की होगी कि हमें भी डॉक्टर बनना है, तो इस जन्म में वो डॉक्टर बन पाए। अच्छा, इस जन्म में 1 करोड़ का 10 करोड़ का बंगला लेने की इच्छा कर रहे। अच्छा, इस जन्म में उन्होंने 1 करोड़ का बंगला नहीं लिया, 10 करोड़ का बंगला नहीं लिया, तो वो दूसरा जन्म धारण करेंगे, वो दूसरे जन्म फिर से 1 से शुरू करेंगे और फिर से वो कार्य करेंगे और वो बंगला लेंगे। जो भी यात्रा है ना हमारी, वो इसी प्रकार से चलती रहती है, तभी तो सृष्टि चलती है। हमारी इच्छाओं से ही सृष्टि चलती है। अगर आपने कोई इच्छाएं नहीं की तो आपको वापस आने का कोई कारण ही नहीं है। जैसे आपने वो एपिसोड देखा रहेगा जो आदि गुरु आए थे ना हमारे पास, उनका एपिसोड देखा रहेगा, तो उन्होंने उनको भी ये पूछा था मैंने कि लाइक मुझे तो अभी धीरे धीरे मेरा ऐसा हो रहा है कि उन्होंने जब हाथ भी देखा तो बोले कि हाथ साफ है, तो जैसे जैसे बड़े हो गए तो आपकी इच्छाएं मरती जाएगी। उन्होंने ऐसे बोला। और एक चीज बोली थी कि आप जन्म जन्म से साधना कर रहे हो, आप कौन हो वो आपको बाद में ही पता चलेगा, जो आपको अनुभव आना रहेगा वो अभी मैं बता नहीं सकता, ऐसे बोल के चले गए। तो वही मेरा एक था कि वो हो गया है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो हो गया कि लाइक सब मतलब अभी कर रहे हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा थोड़ा, जैसे धर्म मतलब राइचियसनेस को लेके कि धर्म मतलब ऐसा रिलीजन को नहीं, राइचियसनेस को लेके मतलब सही रास्ता दिखाने का इसलिए कर रहे हैं। एक बार ये एक सर्टेन लेवल तक आ गया तो वो ये भी छूटने वाला है, ये मुझे पता है। धर्म हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, एक्चुअली ये धर्म है ही नहीं। धर्म मैंने पंथ बोल सही बात है, वो पंथ ही है एक्चुअली, वो पंथ ही है। धर्म एक्चुअली कोई है ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म मानव धर्म है। वो सही धर्म मानव धर्म ही है। और देखो, जैसे आपने जन्म लिया, अच्छा आपने जन्म धारण किया, तो आपके पापा का भाई आपका चाचा बन गया, ऑटोमेटिकली बन गए। फिर आप बोल नहीं मैं इसको चाचा नहीं मानूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो आपका चाचा ही है, वो चाचा बन ही गया। अच्छा, आपने हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, मतलब वो संस्कृति में जन्म लिया, तो वो आपको लग ही गया। अच्छा, आपने मुस्लिम घर में जन्म लिया होता तो वो मुस्लिम धर्म आपको लग जाता। मतलब जिस घर के अंदर हम जन्मे हैं, तो वो धर्म हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो मतलब वो उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ता है कि भाई चलो वो अच्छा, वो धर्म है ना, वो मकान थोड़ी ना है, धर्म वो सीढ़ी है। उसके पायदान पे चलो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के पायदान पे चलो और उसकी अच्छी बातों को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। धीरे धीरे आप परमात्मा तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। लेकिन उन सबको वो एक रास्ता है, एक पंथ है, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। उसके भीतर जैसे ही आप देखो, मैं भी इतना तक चला तो मुझे भी आज परमात्मा की कृपा में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप इन बातों को अगर फॉलो करते हो तो परमात्मा की शक्तियां आपके साथ हो ही रहती, हमेशा रहती है। exactly. और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे ही करोगे, 100% करोगे। लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो करने पड़ेंगे ना। हम बोलेंगे नहीं ये ऐसे ही थोड़ी होता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर पे आके तो कुछ नहीं दे जाएगा। वही, जब कर्म करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं होगा। मुझे ना एक बात याद आ रही, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार है ना, एक सास और बहू, वो बहू अभी नई आई थी घर में, बहू नई आई थी। बहू की इच्छा रहती थी हमेशा हर बार कि वो है ना, उसको खाने की आदत थी, वो हर बार खाया करे, थोड़ी देर हो, थोड़ा बहुत काम करे, फिर वापस उसको भूख लगती थी। घर पे उसके परिवार में जहाँ मायके में थी तो वहां उसकी आदत थी खाने की बार बार, तो वो खाती थी।
तो उसको तो ऐसा ही था, मैं अपने घर में ही हूँ, मेरा ही घर है, तो मैं खाने में क्या दिक्कत है। तो वो अपना घर समझ के बेचारी वो खाती थी, लेकिन सास को अच्छा नहीं लगता था। सास बोलती थी उसको, हर बार देखो जब देखो तब खाती रहती है। तो लेकिन वो उसको मन में प्यार था, मतलब वो बोलती नहीं वो मेरी आदत है माँ, मैं खाती हूँ करके ऐसा। तो एक बार तो कुछ उसकी सास ने ऐसा वैसा कुछ बोल दिया उसको कि पता नहीं चलता क्या पूरा दिन खा करती रहती, घर में काम कुछ करती नहीं, खाती रहती, ऐसा उसने बोल दिया। तो बहू को बहुत बुरा लगा, और बहू को इतना बुरा लग गया, इतना भीतर तक उसको बुरा लग गया कि उसने ना एक संकल्प ले लिया। उसने संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद है ना अनाज का एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डालूं। अभी सोचो कितना खतरनाक संकल्प ले लिया उसने। और लेकिन उसको है ना वो दिल में वो बात लग गई थी, ऐसा चुप गई। तो हाँ चुप गई एकदम से। तो उसने जो है ना वो संकल्प ले लिया कि मैं आज से एक भी दाना नहीं खाऊंगी। फिर तो ले तो लिया, लेकिन फिर उसको डर लगने लगा कि अब क्या करें। तो उसके गांव में जो एक पंडित थे उसके पास वो गई, पंडित जी को बोले कि पंडित जी मैंने ऐसा ऐसा संकल्प ले लिया, आप कोई तो पूजा करवाओ जिससे मेरा ये संकल्प अभी पूरा हो जाए। अब मैं दाना तो एक भी नहीं डालूंगी मुंह के अंदर, वो तो मैंने फाइनल कर लिया है। पंडित जी बोले कि ऐसा तो मेरे पास कोई मंत्र वगैरह कुछ है नहीं कि मैं तेरे को दे दूं कि जिससे कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी एक काम कर, तू नहा करके आ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए। तो सामने ही नदी बह रही थी, तो वो औरत जो है वो नहाने के लिए गई। देखो उसकी संकल्प के अंदर ताकत थी। उसने जैसे ही स्नान करके वो बाहर आई ना, उसके सामने ना एक हिमालय से गुरु है ना उसके सामने प्रकट हुए। बोले बस तेरे इसी संकल्प की हम लोग राह देख रहे थे, और तुझे है ना आज हम सूर्य विज्ञान का ज्ञान देते हैं। फिर उन गुरुजी ने उस औरत को जो है ना बैठ करके सूर्य विज्ञान का ज्ञान दिया, और उसको बताया कि आज तेरी पात्रता हुई, आज तू मरने के लिए भी तैयार हो गई कि भाई चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन एक भी दाना जो है ना मैं मुंह में नहीं डालूंगी अनाज का, तो इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान देता हूँ क्योंकि आज तेरी पात्रता है। तब जाकर के उस गुरुजी ने उनको सूर्य विज्ञान सिखाया कि सूर्य की हर एक किरण के अंदर हमारे भीतर शरीर को जितना भी पोषण चाहिए वो पोषण मिल सके, इतनी उसके अंदर क्षमता रहती है। तो वो व्यक्ति को उन्होंने पूरा सूर्य विज्ञान सिखाया, और उसको बताया कि ये तो समाज में किसी को मत सिखाना, नहीं तो जो है ना प्रकृति ने जो बनाया वो पूरा चक्र जो है वो बिगड़ जाएगा, मतलब पूरा समाज का चक्र बिगड़। लेकिन तेरी पात्रता होने के कारण तुझे हम ये ज्ञान दे रहे। तो वो व्यक्ति जो है ना वो 80 साल तक जी है, 80 साल से भी शायद ज्यादा, लेकिन उन्होंने उसके बाद कभी भी अपने मुंह के अंदर एक भी अनाज का दाना नहीं डाला। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो संकल्प है उसके अंदर इतनी शक्ति रहती, इतनी ताकत रहती कि यदि आपके संकल्प में ताकत है ना तो गुरु तो आपके सामने आ ही जाएगा। उसको हिमालय से ही आना पड़े भले ही, लेकिन वो आ ही जाएगा। सही मेरे दिमाग खुल गया अभी कि रुका, मतलब आई फील कि मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा काम कुछ बड़ा है, ये यूनिवर्स को लेके बहुत बड़ा काम है। आई डोंट नो व्हाट, बट हमेशा मुझे खटकता रहता है कि ये छोटा काम अभी कर रहा है और टेम्पररी, बट जब टाइम आएगा तब तुझे वो अंदर से आवाज आते रहते हैं और कुछ होगा अगर, हाँ, और दो आवाजें आती है तो उसमें से मैं एक को मतलब परमात्मा ही मानता हूँ, जो दूसरी आवाज है उनको उनसे खेलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो वो मुझे पता है कि हाँ भाई ये परमात्मा ही है और इनसे ही लगाव है मेरा। तो वो उसको लेके है ना, मतलब इतना ये हो गया कि भेदभाव अभी खत्म हो गया। भेदभाव देखो, मैं यही बोल रहा हूँ, जो परमात्मा तक जा रहे हैं ना उसको से ना किसी के अंदर है ना कोई भेदभाव आएगा ही नहीं। उसके लिए धीरे धीरे ये सब बातें है ना वो गौण हो जाएगी, मतलब धर्म की बातें है ना वो गौण हो जाती है जब हम परमात्मा की ओर चलना शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा, जब कभी भी आपके जीवन के अंदर आपका नजरिया एक सही दिशा में रहेगा ना तो गलत कहाँ पर हो रहा है ना उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप उसी दिशा में आगे बढ़, मतलब बॉम्बे जा रहे हो तो बॉम्बे वाले ही लोग मिलेंगे, दिल्ली जाओगे तो दिल्ली वाले ही लोग मिलेंगे। तो मतलब आप किस दिशा में जा रहे हो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हुआ ना, आपने बोला मंत्र के बारे में, हाँ। कोई गलत सिद्धांत लेके बैठ जाते हैं, मैं बोला अरे गलत भी होता है, फिर याद आ गया कि हाँ गलत संकल्प भी करते हैं लोग। हाँ, बट अभी लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स समथिंग प्रैक्टिकल, बिकॉज जैसे जैसे लोग अभी मंत्र, थोड़ा एजुकेशन मंत्र के बारे में देते हैं, तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको अपना इष्ट मिल जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि काली की मंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, या फिर देवियों की मंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। जो सिंपल मंत्र है वो कौन से हैं और क्या क्या करने चाहिए जो अगर कोई इस काली की साधना कर रहा है या फिर बगलामुखी की साधना कर रहा है या फिर कोई भी देवी, जिनके बेसिक मंत्र क्या क्या रहते हैं और कैसे कैसे देने चाहिए और कैसे कैसे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो महाकाली है, फिर बगलामुखी है, मातंगी है,
छिन्नमस्तका है, ये भैरवी जी है। तो ये सब जो देवियां है ना वो 10 महाविद्याओं में आती है। अच्छा, इन सब का है ना, इसको है ना वो पूरा वो तंत्र मार्ग के अंदर इनका पूरा विधान आता है। अच्छा, इनमें 2 प्रकार रहते हैं साधना के। एक साधना का प्रकार रहता है वो रहता है दक्षिण मार्ग, और एक प्रकार रहता है वो है वाम मार्ग। अच्छा, दक्षिण मार्ग जो रहता है ना वो एकदम भाव वाला, मतलब सात्विकता से जो भी हमारे पास फल फ्रूट वगैरह है वो सब देवी माँ के चरणों में रख करके हम जो है वो उसकी पूजा कर सकते हैं। वो पूरा मार्ग जो है वो सात्विक दक्षिण मार्ग रहता है। और वाम मार्ग जो रहता है उसके अंदर दारू चढ़ता है, फिर मांस मटन चढ़ता है, वो सब कुछ जो नॉनवेज वगैरह चीजें जो भी रहती हैं वो उससे जो है वो साधना करते हैं, वो रहता है वो वाम मार्ग रहता है। मतलब 2 मार्ग से जो है वो साधना की जाती है। यानी जो जंगल में रहने वाले तांत्रिक वगैरह रहते हैं तो वो वाम मार्ग से साधना करते हैं, और जो पंडित वगैरह हैं या जो भी जो इन मंत्रों के रिलीजियस में जो काम करते हैं वो सब लोग तंत्र मार्ग की साधना करते हैं, तो वो दक्षिण मार्ग से साधना करते हैं। तो ये 2 मार्ग है, 2 मार्ग से आप साधना कर सकते हैं। दोनों साधनाओं का मार्ग जो है ना वो अल्टीमेटली देवी तक ही पहुंचाता है, देवी तक ही पहुंचाते। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे ही आपकी पात्रता बढ़ती है उस प्रकार से आपको आपके जीवन के अंदर गुरु मिलते हैं, और उसके मार्गदर्शन में आपको ये साधनाएं करनी चाहिए। मतलब 10 महाविद्या की यदि आप साधना कर रहे हो तो 10 महाविद्या की साधना जो है ना वो आपको जो है, अभी देखो बगलामुखी माता का मंत्र है, ओमलिम बगलामुखिम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संभय जीवाम किले बुद्धि विनाशाय लिम हुम पट स्वाहा, ऐसा मंत्र है उनका। तो मतलब ये मंत्र जो है ना वो मंत्र को अगर आपको जाप करना है तो आप सिंपली देवी की शरण में बैठ करके, मतलब मैं आपका पुत्र हूं, आपका संतान हूं, इस प्रकार से बैठ करके आप भाव से अगर मंत्र जाप करते हो तो आप कर सकते हो, बराबर, मतलब कर सकते हो। लेकिन अगर आपका संकल्प चेंज हो रहा है, मुझे मेरे दुश्मनों को मारना है, मुझे दुश्मनों के ऊपर विजय में लेनी है, ये सब कुछ करने के लिए अगर बैठ रहे हो तो फिर आपको या तो गुरु की जरूरत पड़ेगी या तो फिर आपको जो है वो किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, किसी के सानिध्य में बैठ के आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर देवी कृपा के लिए कर रहे हो तो आप बिंदास कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वो मंत्र करने में। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। देखो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, आप कुछ भी ऐसा वैसा बोलते हो तो माँ के आपको थप्पड़ मारती है क्या? आप छोटे हो, आपको नहीं आता है, आप मंत्र ऐसे वैसे बोल दिया, आपने कुछ भी बोल दिया, मतलब आप अपने अच्छी भाषा में नहीं बोल रहे हो, कुछ भी आपको मजा आया ऐसा बोल दिया, तो क्या आपकी माँ आपको मारती नहीं है? वो गोद में बिठाएगी, वो बोलेगी नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा बोलते करके ऐसा। अच्छा, ये आपको बताते मुझे एक बात याद आए। अभी क्या होता है, जब भी आप कनेक्ट हो जाते हो ना देवी माँ की ओर, देवी माँ के साथ जब भी कनेक्ट हो जाते हो ना तब उसके अनुभव जो है ना आपको होना शुरू हो जाता है। अभी मैंने एक यजमान के लिए, अभी मेरी क्लाइंट जो थे जिसको हम लोग यजमान बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था ऐसा कि भाई बगलामुखी माता की बात आई ना, इसलिए मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऊपर किसी ने ऐसा केस कर दिया है और वह केस जो है ना मैं वो लड़ रही हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो आप कृपा करके मुझे कुछ उसके लिए मार्गदर्शन करें। अच्छा, हम जो भी साधना करते हैं ना वो सामने वाले को नहीं बताते कि अभी समझ लो उसने अपना क्वेश्चन रखा कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो सभी को नहीं बताते, किसी को बताते हैं, किसी को नहीं, कॉम्प्लिकेटेड जो रहते हैं साधना वो नहीं बताते किसी को। तो उनको हमने बताया नहीं कि मैं उसके लिए कौन सी साधना करने वाला हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए जो साधना की थी ना वो बगलामुखी माता की साधना की थी। तो वो जो साधना मैंने की थी, शायद वो भी अपना पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये साधना हुई थी करके। तो उनके लिए जो है वो साधना मैंने की थी। तो वो साधना मेरी कुछ तो 3 दिन तक चली थी। 3 दिन तक मैंने पूजा वगैरह सब कुछ पूरा किया था, और मुझे तो मेरे दिमाग में तो एक यही बात थी कि भाई देवी माता जो है वो उनको रिजल्ट देगी करके ऐसा। तो मैं तो यही सोच के मैंने साधना की थी। हुआ ऐसा कि 8-10 दिन के बाद है ना उन्होंने मुझे सामने से फोन किया। वो बोलते मेरे सपने में एक माता आई थी। अच्छा, उन्होंने जो ना वो बोले कि वो पीले वस्त्र पहने थे, उनके हाथ में वो दंड था, ऐसा सब कुछ उन्होंने वर्णन किया। जो बगलामुखी का स्वरूप है ना वो पूरा वर्णन उन्होंने किया ऐसा। मैंने उनको बताया नहीं था कि तुम्हारे लिए ये साधना हुई। बोले वो देवी आई और ऐसा बोल रही थी कि वो केस तूने किया ना वो वापिस ले ले, ऐसा देवी ने बोला है। तो मैंने बोला अच्छा उन्होंने बोला तो तू ले ले भाई, तो अब तू वो केस में आगे मत बढ़। वो केस उन्होंने बोला है कि वापस ले ले, मतलब तू ले ले, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैंने जो साधना की थी वो साधना का रिजल्ट जो है वो उनको मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अभी हुआ ये होगा कि या तो वो व्यक्ति गलत होगा, अच्छा, या तो फिर आगे जाकर के उस व्यक्ति को बहुत दिक्कतें आने वाली होगी। इसलिए देवी ने बोला कि तू ये केस जो है उसको वापस ले ले। फिर उन्होंने केस तो वापस ले लिया।
लेकिन कहने का मतलब था कि ये साधना जो है ना वो उसकी इफेक्ट दिखाती ही दिखाती है। कैसे भी करके आप अगर भाव से प्यार से साधना करते हो तो उसकी इफेक्ट आती है। लेकिन ये जो साधना है उसका संकल्प क्या है उसके ऊपर पूरा आते। फिर आप देवी माँ की, महाकाली का कोई भी मंत्र लेते हैं, समझ लीजिए देवी माँ काली का एक मंत्र है, छोटा सा क्रीम मंत्र है, क्रीम 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 क्रीम। इस मंत्र के जाप करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो जाप कैसे होना चाहिए? वो जाप है ना वो भाव से होना चाहिए। सिद्धि ऐसे ही थोड़ी मिलती। सिद्धियों के लिए आपको झुकना पड़ता है, आपको रोना आना चाहिए। मैं वही पूछने वाला था अभी नेक्स्ट, सिद्धियों हाँ, का कैसे रहता है? मतलब हाँ, लोग सिद्धियों के बारे में पागल कि हाँ ये पावर मिल जाएगी वो पावर मिल जाएगी, बट वो इतना इजी नहीं रहता है। नहीं। और कितने प्रकार की सिद्धियां होती है जो मिल सकती है? मतलब अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। जैसे हमने ये एपिसोड शुरुआत में ही जैसे मैंने आपको बात की, तो अच्छा वो जो हो रहा था वो घटना एक प्रकार से आपने बोला उसको सिद्धि बोल सकते हैं। लेकिन सिद्धि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। मतलब ये देखो ये सारी घटनाएं जो है ना वो ऑटोमेटिकली होती है। और सिद्धि जब भी आपको प्राप्त होती है तब उसमें 8 प्रकार की सिद्धियां ऐसे बोल लीजिए, अष्ट सिद्धि नव निधि बोली जाती है। तो इसमें अष्ट सिद्धियां जो रहती हैं वो 8 सिद्धि जो है आपको प्राप्त होती है। उसमें जैसे ही आपके 1 करोड़ मंत्र हो गए या कुछ तो संख्याओं में समझो जाप हो गए और वो भाव से हो गए तो वाक सिद्धि आ जाती है। मतलब जो भी बोलते हैं वो सत्य होना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने जैसे बोला कि चलो यहाँ पे कोई तो काले कपड़े वाला व्यक्ति जो है वो हमें मिलेगा, तो बाहर जाते हो तो काले कपड़े वाला व्यक्ति मिलता है आपको। मेरे तो साथ वो होता है, वो बहुत तो हाँ होता है ना। तो मतलब वो वाक सिद्धि है। तो मतलब ये सब कुछ होता क्यों है पता है? वो सब इसलिए होता है क्योंकि आपका चित्त जो है ना वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। आप अपने आप को देवताओं को समर्पित करना सीख गए हो, तभी जाकर के उनके गुण जो है हमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। आपने एकलव्य की बात सुनी है? एकलव्य के बारे में, उनके कोई गुरु नहीं थे, उन्होंने छुप छुप के सीखा था। उन्होंने छुप छुप के सीखा। उन्होंने क्या किया? मूर्ति बनाई पत्थर की, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उसके सामने बैठ करके उसको ही गुरु मान करके वो सीखते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने तो कुछ सिखाया नहीं था, फिर भी सारी विद्या ट्रांसफर हो गई। आप समझ रहे हो? मतलब ट्रांसफर क्यों हुई? क्योंकि उनका समर्पण हुआ। उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया अपना। जैसे ही समर्पण हुआ कि तुरंत ही शक्तियां जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई। आप जैसे ही देवताओं को समर्पित होते हो वहां से शक्तियां ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपके टीवी ये चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि कोई कहता है कि हमारे भीतर देवी माँ आती है, देवी माँ आती है ना। कोई बोलता है कि मेरे अंदर ये आता है वो आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे कोई देवी माँ वगैरह कोई आती नहीं है। ऐसे कोई देवी माँ नहीं आती, क्योंकि देवी जो है ना वो एक आद्य शक्ति है। आपको दारू भी पीना है, आपको तंबाकू भी खाना है, आपको ये भी करना है और आपको में देवी माँ आएगी क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। वो बेसिकली वो एनर्जी इंसान ले ही नहीं पाएगा। हाँ, उसके लिए एटलीस्ट उसको अवतार तो होना पड़ेगा या फिर उसको कोई तो सिद्ध पुरुष होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इतनी अरे माँ है वो जगत की माँ है, वो आंग में आएगी, आंग शरीर फट जाएगा। वो नहीं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो ये किसी के भीतर देवी माँ आती है ना वो बात जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, वो शक्य नहीं है। हाँ, लेकिन होता क्या है वो मैं आपको एक्चुअली मुझे बताना ये है कि होता क्या है। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। देखो होता ये है कि आप जितने भी ये पॉडकास्ट देख लें वो सब लोग जो है ना ऑब्जर्व करना कि जिस व्यक्ति को देवी माँ आती है ना उसका जो बैक रहेगा ना, बैकग्राउंड जो उसका जो भी रहेगा ना, वो उस बैक के अंदर वो ऐसा रहेगा कि मेरा कोई नहीं है, मुझे संसार में कोई बुलाता नहीं है, मेरे साथ किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है, मतलब मैं अकेला ही हूं। ऐसा वो जब सोचता है और देवताओं के सामने जब वो प्रार्थना करता है, तो मैंने जैसे आपको बेवड़े की आत्मा की बात की ना, ऐसे ही कोई भी ऐसी आत्मा जो उसके भीतर जो है वो प्रवेश कर जाती है। अच्छा, वो आत्मा प्रवेश करती है और आत्मा की इच्छा होती है क्या? वो कीर्ति प्राप्त करने की, वो अपनी नामना प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो वो क्या करती है? वो उसको माध्यम बनाती है और उसके माध्यम से सबके काम हो जाए। मतलब वो बोलेगी कि तुम्हारे घर में फलाना पड़ा है, वो क्योंकि वो तो आत्मा है, उसको तो पता रहता है कि आपके घर में क्या पड़ा है। अच्छा, उसको काम करवाना रहता है, वो क्या वो ऑफिसर के पास आपसे पहले जाकर पहुंच जाती है वो आत्मा, और वो जाकर के काम करता है। तो आपको लगता है कि वो देवी ने काम कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो जो है ना जिसके शरीर में देवी आती है ना वो कोई देवी बेवी नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है में वो ऊर्जा में कभी कभार होता रहेगा, ऐसा हर टाइम नहीं। वो कुंडलिनी से छेड़छाड़ होती रहेगी और जो ऊर्जा उठती रहेगी ना, वो जैसे शक्तिपात होता है। हाँ, वो सहन नहीं होता रहेगा, इसलिए वो लोग इधर उधर ऐसे इधर उधर। हाँ, ऐसा भी होता है।
वो कुंडलिनी शक्ति जब आज्ञा चक्र के या और कोई चक्र पे अटक जाती है तो शरीर जो है हिलना डुलना शुरू हो जाता है और ये सब कुछ होना शुरू, और फिर वो उसको भी पता नहीं चलता है कि वो क्या हो रहा है कैसा। अच्छा, वो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो जिसका जन्म हुआ है वो आ सकता है, मतलब जन्म हुआ है क्या, क्योंकि उसकी आत्मा की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो वो आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है। मतलब जिसका जिन्होंने जन्म धारण किया है, जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि किसी ने वीर गति को प्राप्त किया, मतलब वीर गति को यानी देश के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे गायों के लिए गए हैं, वो किसके सूरधन रहते हैं या ऐसा कोई भी रहते हैं, तो उन्होंने अगर वीर गति को प्राप्त किया है तो वो ऐसे जो उच्च आत्मा रहती है तो वो अगर आती है तो सबका मार्गदर्शन करती है। तो वो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो जो देवी आती है वो बुरी है, ऐसा नहीं बोल, वो अच्छी आत्मा भी हो सकती है लेकिन वो देवी नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूं कि वो देवी नहीं है, मतलब वो कोई भी और आत्मा हो सकती है जो उसका भाव अच्छा है तो वो दूसरे का काम कर रही है, सबका अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है, हो सकता है ये सब कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन वो देवी नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे ही देवता हो सकते हैं, मतलब कौन से देवता हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना जान जो है जो दिया है किसी के लिए, तो मतलब वो देवता है जो वो किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते। ग्राम देवता, स्थान देवता, मतलब अगर उन्होंने जन्म धारण किया है तो, अवतार धारण किया है तो नहीं, मतलब ये देवियां जो है ना सारी अवतरित है, वो उन्होंने कोई जन्म धारण नहीं किया ऐसा। आप समझे ना? सही है। आई थिंक सो आज के लिए बस इतना ही। बट मेरे को नहीं, और एक है क्वेश्चन एंड करने से पहले, आपको कुछ कुंडलिनी के बारे में बोलने का, बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, सुना है नहीं सुना है मेरे को पता नहीं, बट मैं एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत करता हूँ, मतलब एस्ट्रली मुझे उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, वैसे सीधे बोलता हूँ। तो मैं आप जहाँ पे बैठे हो ना, पहले जमीन पे वापस होता था, तो और मुझे जब से पता चला कि साउथ डायरेक्शन में या फिर वेस्ट में सिर रख के सोना है, ईस्ट में सिर रख के सोना है, तो वैसे मैं फॉलो करने लगा था। तो लास्ट टाइम अक्टूबर के टाइम पे ये हुआ था, वैसे ही सोने के बाद आई थिंक सो 5-5:30 3 से 5:30 के बीच में ये सपना गिरा कि मैं कहीं तो हूँ, और लाल कलर के कपड़े पहन के कोई थे, गुरु ही थे मेरे, मतलब तो उन्होंने पास में बुलाया और इधर हाथ रखा और वो पूरा कुंडलिनी उठ गई मेरी। तो मुझे लगा सपना है कर, मैं डर के उठ गया, और जैसे डर के उठ गया सच्ची में मेरी पीठ जल रही थी। और ये एक्सपीरियंस मैं जब भी शेयर करता हूँ, लोग बोलते कि लाइक कुछ लोग बोलते कि हाँ हो गया रहेगा, कुछ लोग बोलते कि आपके स्थूल शरीर में नहीं हुआ है, बट क्या बोलते हैं उसको, सूक्ष्म स्वरूप में हो गया है, आत्मा स्वरूप में हो गया है। अभी आपको जैसे जैसे समय आएगा धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो ये ऐसे अभी अपने एक्सपीरियंसेस सुने हैं या फिर ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो? तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इट्स ग्रेट, बिकॉज और एक बार मेरे को ऐसा सपना आया था कि स्वामी समर्थ तो खुद दरवाजे के नीचे आके उन्होंने सुदर्शन मेरे हाथ में दिया था, बोला था ये, और ये जब शक्तिपात मिलने से पहले ये हुआ था कि सुदर्शन हाथ में दिया तो बोला कि ये ले लो, इसकी जरूरत पड़ेगी और जब लगेगी तो लगेगी। और वो जैसे आए वैसे चल करके निकल गए। तो ये क्या है भाई, ये क्यों दिया है आपने? तो ऐसा बार होता। और एक अभी रिसेंटली आया था इस सपना की, कोई गुरु ही थे, गुरुवर थे, दाढ़ी वाले थे, इतना पता है मेरे को, और जंगल में था मैं, कोई नहीं था आजू बाजू, और वो मुझे कुछ योग क्रिया सिखा रहे थे। और जैसे ही हो गया तो उनके साथ बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते फिर मुझे जाग आ गई कि हाँ, तो ऐसा अभाव हो रहा है कि कुछ हो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है जब आपकी भीतर जो मैंने जैसे बोला चित्त शुद्ध हो जाता है अपना, तो जैसे ही चित्त शुद्ध होता है ना, तो आपको ये देवताएं जो है ना वो स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, उन्होंने ये सांकेतिक भाषा रहती है पूरी। अच्छा, सांकेतिक भाषा जो भी रहती है ना, उसके अंदर समझ लो कि आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर उन्होंने तिलक लगाया, मतलब अंगूठा रखा, तो उन्होंने क्या किया, आपके भीतर की जो शक्तियां थी उसको जागृत किया। अच्छा, उसको पता चल गया कि आपके माध्यम से जो है ना बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। अच्छा, उनको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनको बार बार जो है ना सपने में आकर के या कैसे भी करके कि भाई हम लोग हैं तो चिंता मत कर, हम लोग तेरे साथ में। तो आपको बोले ना मोटिवेट करने के लिए भी वो लोग जो है वो ऐसे आपको संकेत देते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ। अभी जहां, और ये पूरी सांकेतिक भाषा रहती है, मतलब आग दिखती है पर कहीं कहां पर आग लगी है वो नहीं दिखता, लेकिन कहीं पर तो आग लगी है। तो फिर वो हम वहां पे जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर आग लगी है क्या। तो मतलब इस प्रकार से ये देवताओं की जो शक्तियां जो रहती है ना,
उन्होंने ये कुंडलिनी के माध्यम से आपको एक संकेत दे दिया कि भाई तेरी कुंडलिनी भी जागृत होगी, तुझे ऐसे गुरु भी प्राप्त होंगे और तू आगे जाकर के तेरे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होने वाला। तो ये सारी शक्तियों के पूरे खेल रहते हैं। और ये जो स्वप्न वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत बार सच होते हैं, बहुत बार। मतलब जो अगर लिखो, ये सच कब होते हैं, जब चित्त शुद्ध रहता है तब। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस किया था। मैंने ना सिर्फ मूंग खाना शुरू किया था, मैं और कुछ नहीं खाता था, सिर्फ मूंग खाता था, वो भी उबले हुए मूंग, उसमें नमक डाल के वही खाता था। तो मैंने 8-10 दिन तक खाया। फिर मैं रोज अपने काम पे चला जाता था सुबह में। तो एक दिन सुबह में गया ना, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मुझे ना एक सपना आया कि अपने पड़ोसी के घर पे ना चोरी हो गई, ऐसा उसको बोल के मैं तो काम पे चला गया। और शाम को जैसे ही वापस आया, बोले कि हाँ सही है, अपने पड़ोसी के घर पे चोरी हुई है करके। ऐसा मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका चित्त शुद्ध हुआ, यानी मूंग खाया, सिर्फ मूंग ही खाया, तो क्या हुआ, शरीर जो है ना एकदम शुद्ध हो गया। मतलब जो कचरा भरा पड़ा था बाहर का, जो सब कुछ खाया था, तो उसके कारण वो सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। और उसके कारण सिर्फ मूंग खाने के कारण सात्विकता आ गई, पवित्रता आ गई। तो उसके कारण वो आसपास की जो भी घटनाएं थी वो कैच होना शुरू हो गई। मतलब उसमें मैंने कुछ किया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो मतलब ऐसा ही आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मतलब जैसे ही मैंने आपको बोला ना, पात्रता होगी तो ऑटोमेटिकली ये घटनाएं घटित होने वाली। मतलब गुरु भी आएंगे, हिमालय से ही आना पड़ेगा, कहीं से भी गुरु आकर के आपको जो है वो जागरूक करेंगे। आपकी मतलब हमारे सभी को बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही आपकी पात्रता बढ़ेगी, लेकिन उसके गुरु नहीं है करके साधना नहीं करना, ऐसा मत करो। हाँ, साधना शुरू रखो, चाहे, लेकिन भाव से करो। जो भी करो ना, वो भाव से करो। रामकृष्ण परमहंस जिस प्रकार से भाव से, वो खुद को अपनी देवी मानते थे और देवी मान करके ही देवी की पूजा करते थे। इसी प्रकार से आप सामने जो देवता है ना, उस देवता को अपने भीतर स्थापित करके उनकी पूजा करो। तो क्या होगा, पूरी ओर से रक्षण भी मिलेगा और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि लोगों को फिर लगता है कि कभी कभी ये भाव आ जाता है कि मैं और भगवान एक ही है। तो हाँ। कोई लोग ईगो में चले जाते हैं और कोई भक्ति में रहते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ईगो में बोलने वाले तो पकड़ में आते हैं। हाँ। मैं तो उनको बोलता है कि भाई ये ईगो है। हाँ। बट भक्ति से जो बोलते हैं तो हाँ। उनका कभी कभी होता है कि उनके मुंह से भगवान ही बात करते रहते हैं, तो उनका सुनना पड़ता है। इसमें ऐसा होता है कि उनको ऐसा, देखो परमात्मा हमारे भीतर ही है, हम ही परमात्मा है, वो सत्य है। लेकिन जिसको भी ये ज्ञान हो जाता है ना, वो कभी बोलता नहीं है कि मैं परमात्मा। आपने आज तक देखो ना यीशु ख्रिस्त ने बोला कि मैं भगवान हूँ, है ना, और ना गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं भगवान हूँ, है ना कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने बोला था, कृष्ण ने बोला, वो वेदव्यास जी ने बोला है। अच्छा, कृष्ण ने नहीं बोला था। नहीं, कृष्ण ने थोड़ी बोला है, वो वेदव्यास जी ने बोला है। क्योंकि वो गीता लिखी किसने, वेदव्यास जी ने लिखी है। वेदव्यास जी का भाव है कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण ने नहीं बोला है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है गाइस, ऐसे सीन हो गया है इसमें हम लोग। क्योंकि देखो पूरा जो महाभारत लिखा गया है पूरा, तो वो वेदव्यास जी ने लिखा है। हाँ जी। पूरा वो कृष्ण ने थोड़ी ना लिखा है। तो जिसने लिखा है उसने लिखा है कि कृष्ण ने कहा है कि मैं परमात्मा। आप समझे, मतलब उनका भाव है भगवान का। और देखो भक्त का भाव रहता है। तो ये बातें है ना। और देखो किसी ने भी नहीं बोला, राम ने भी कभी नहीं बोला कि मैं भगवान, कभी बोला क्या? राम ने बोला क्या? कभी नहीं बोलेगा। कभी जो देखो एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताऊं ना, जिन्होंने भी जन्म धारण किया ना, उन्होंने अपनी ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा के साथ एकाकार कर लिया। वो अपने आप को परमात्मा में विलीन कर चुके हैं। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं खुद भगवान। वो कभी भी, वो भगवान ही है, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं कि मैं भगवान। वो कभी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे यार मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो ऐसा ही बोलेंगे हमेशा। ये शक्ति जो है ना, वो आपको हमेशा एक करके रखेगी। और परमात्मा के प्रति जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह रहा है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कोई बोल रहा है तो कहीं कुछ बाकी रह रहा है। अभी उसको और साधना की वो ईगो है, मतलब कहीं कुछ, मतलब मैं का अहंकार कहीं रह गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में पॉप हुआ है अभी अचानक से आगे। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कलयुग एंड हो रहा है, तो आपको इसके बारे में कुछ बात करनी है, इसके बारे में कुछ सांकेतिक संकेत देने हैं, या फिर लोगों को चेतावनी देनी है, कुछ भी बोलना है? हाँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो जो आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने जो भी समझा है अभी तक, मैंने यही समझा है कि आज के समय के अंदर इतने सारे गुरु आ गए हैं। किसी को पहले कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज से 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के अंदर कुंडलिनी शक्ति के बारे में लिखा था। ज्ञानेश्वरी गीता जो है ना, उसके बारे में लिखा था। लेकिन उस समय के ब्राह्मणों ने ना उस 5वें अध्याय के ऊपर बैंड कर दिया था कि इसको मत पढ़ो, ये गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन लोगों को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। अच्छा, संत ज्ञानेश्वर जी ने ना वो आनंदी के अंदर जीवंत समाधि धारण की 800 साल पहले।
और जब उन्होंने जीवंत समाधि धारण किया तब उनके गुरु ने उनको बताया था कि 800 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय के अंदर है ना वो सभी को है ना वो कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। आज वो इट्स फाइन, सॉरी, आज वो समय आ चुका है। और आज है ना सबको कुंडलिनी शक्ति के बारे में पता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी के बारे में सबको ज्ञान है, चक्रों के बारे में सबको ज्ञान है। मतलब आज वो 800 साल के बाद का समय आ चुका है और आज वो है सूर्योदय हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आज हर जगह पे अपने को यह मार्गदर्शन मिलता है, साधना करने के लिए अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें जो है ना वो मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से अपने इष्ट के साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम इष्ट के साथ जुड़े रहेंगे, अपने गुरु के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो चक्की चाहे कितने भी रहे, आप गुरु रूपी खूंटे के साथ जुड़े रहेंगे ना तो आप बचे रहोगे। आपको ये पूरा काल चक्र आपको टच नहीं कर पाएगा, चाहे कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक ही बात है कि आप ऐसे गुरु के साथ जुड़े रहो, या तो आप अपने इष्ट देवता के साथ जुड़े रहो ताकि वो आपका प्रोटेक्शन सदैव करते रहे। बस इतना ही मुझे। ग्रेट एपिसोड, ग्रेट एंडिंग भाई। सब लोग रोते हैं बिकॉज वी नो कि क्या हो रहा है और टाइम आ गया है। मतलब अभी एक ऐसा सूर्य उदय होएगा कि वो सूर्य ही सबकी कुंडलिनी उठा लेगा, और वो हो रहा है। आज आप देखो ना, हर जगह पे कहीं पर भी देखो तो सब लोग कुंडलिनी शक्ति के बारे में। आज आपने भी तो प्रश्न पूछा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जबकि सबको एक ही पता था कि पंडित के पास जाओ और जन्म कुंडली बताओ। बस वो कुंडली के बारे में जानते, कुंडलिनी के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन आज सबको पता है कि 7 चक्र है, ओरा रहता है अपने, सबको पता है। लेकिन कोई कैसे करना, क्या करना, वो सबको पता नहीं रहता है। तो उसके बारे में एक सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना, अगर कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बस आंख बंद करके बैठो और अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं कौन। बस वो इतना ही प्रश्न पूछते रहो, मैं कौन हूँ। 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहो, मैं कौन हूँ, अपने आप को प्रश्न पूछो और क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने भीतर की एक यात्रा शुरू हो जाएगी और अपनी पात्रता बनेगी, अपने पास गुरु आ जाएगी। नाइस थिंग। तो ऑन द गुड नोट वी आर एंडिंग ओवर हियर। थैंक यू। हम लोग सेकंड एपिसोड भी करेंगे श्योरली। इसका रिस्पॉन्स जैसे आता है वैसे ही सेकंड एपिसोड करने के लिए हम लोग थोड़ा नए स्टूडियो में करेंगे। वो भी वी माइट बी टेकिंग अ न्यू स्टूडियो और वो जल्दी हो जाएगा, आई होप। बट आज के लिए इतना ही। और सर ने भी मैसेज दे दिया है, लास्ट मैसेज। तो आई एम एंडिंग ओवर हियर। तब तक के लिए बाय बाय, शबा केयर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ दिशांग टीम, पीस आउट। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, मेंबरशिप लेनी तो लो, स्पॉटिफाई पे 5 स्टार रेटिंग देने का है तो दो। आई वोंट टेल यू टू डू एनीथिंग, बट जो भी करना है आप मन से करो। तब तक के लिए राम राम।